मोक्ष मार्ग सूत्र। जया सपतनं नाणं दंशनं चाभिगच्छै तया लोकं च जिनो जानै केवली जया लोकं च जिनो जानै केवली तया योगे निरूभिता शैलेशिं परिवच्यै जया योगे निरूभिता शैलेशिं परिवच्यै तया कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं गच्छै नीरो जया कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं गच्छै नीरो तया लोकं मथयथो सिद्धो हवै सो। जब सर्वत्रगामी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्ति कर लेता है, तब जिन तथा केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है। जब केवल ज्ञानी जिन लोक अलोक रूप समस्त संसार को जान लेता है, तब आयु समाप्ति पर मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोध कर शैलेशी अचल अकम अवस्थाओं को प्राप्त होता है। जब मन, वचन और शरीर के योगों का निरोध कर आत्मा शैली अवस्था पाता है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाता है, तब सब कर्मों का क्षय कर सर्वथा मल रहित होकर सिद्धि मुक्ति हो प्राप्त हो जाता है। जब आत्मा सब कर्मों को क्षय कर सर्वथा मल रहित होकर सिद्धि को पा लेता है, तब लोक के मस्तक पर ऊपर के अग्रभाग पर स्थित होकर सदा काल के लिए महावीर के पहले 3 ज्ञान स्वीकार कर दिए, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब बाद के 2 ज्ञान भी स्वीकार करने पड़ेंगे। ज्ञान के इस वर्गीकरण को मन समझ लेना जरूरी है। एकमात्र बीमारी है मनुष्य की चेतना का ये पहला वैज्ञानिक रूपम। मन को स्वस्थ करने का कोई भी उपाय नहीं। सामान्य मनुष्य में मन को शून्य करने का जरूर उपाय है। अंतिम 2 ज्ञान बीमारी मिट सकती है, बीमारी स्वस्थ नहीं हो सकती। और साधारणतः लोग कहते हैं उनका मन अशांत है, बेचैन है, पश्चिम के मनोवैज्ञानिक परेशान है। पहले 3 तो पूछते हैं कैसे मन को शांत करें। उनकी झलक मन कभी भी शांत नहीं हो सकती। मन के शांत होने का कोई उपाय नहीं। क्या घटित होता है? अशांत होना मन का स्वभाव है, और सिद्धि की चेतना ठीक से समझे तो अशांति ही मन है। अभी देर है कि उस संबंध मन से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन महावीर मन के पार हुआ जा सकता है। मन को छोड़ा जा ज्ञान महावीर मन को शांत नहीं किया जा सकता। मन के शांत होने का एक ही अर्थ है जहाँ मन न रह जाए। इसका ये अर्थ हुआ शांति और मन का कोई संबंध कभी भी नहीं हो पाता। जब तक मन है तब तक शांति नहीं, और जब शांति होती है तो मन नहीं होता। हमारा अधिक ज्ञान मन को मिटाना, मन से मुक्त होना, मन के पार होना, न तो हमारी अंतरात्मा को उसकी कोई प्रतीति है और हमारे इंद्रियों को उसका कोई अनुभव। तो मन को हम ठीक से समझ लें तो महावीर के अंतिम सूत्रों में प्रवेश हो जाए। मन है क्या? इससे ही जो क्योंकि बीमारी ठीक से न समझी जा सके, चरण पर ही रुक गया।
निदान न हो पाए, ये तो ज्ञान की शुरुआत थी, तो उपचार नहीं हो सकेगा। जो सुना है जब तक निदान न जा सके, आधे से ज्यादा उपचार। जो सुना है जब तक जीवन न बन और जाए, बिना निदान किए जो उपचार में लग जाए, जीवन की हो धारा सकता में है प्रवेश बीमारी को और बढ़ा ले, तब तक नई बीमारियों को निमंत्रण दे। औपचारिक रूप से ही है। अधिक लोग मन को बिना समझे उपचार करने में लग जाते हैं, कोटि में समाप्त हो जाए। ऐसे लोग या तो मन को दबाने और मजा लगते ये है कि हम इसी ज्ञान को समझ लेते हैं, पूर्णता हो गई। या ऐसे लोग मन को पूरा मूर्छित ज्ञान करने समझ लगते लिया, हैं। वो पंडित हो जाता है। मन को दबाना हम सभी जानते हैं। स्कूल है, क्रोध आ जाए तो उसे कैसे पी जाना, उसे कैसे घटक जाना गले के वो श्रुत ज्ञान हम सभी जानते हैं। वो श्रुति है, क्योंकि जिंदगी में सभी मौकों पर क्रोध नहीं किया कान जा सकता। आपका पूरा अस्तित्व वासना मन में उठे तो कैसे उसे पीते रहना, दबाते रहना, वो हम सभी जानते हैं। क्योंकि हर क्षण वासना को पूरा करने का उपाय नहीं है, वो सिर्फ रिकॉर्ड है। तो मन को हम सभी दबाते हैं, सुना आपने, लेकिन इस दबाने से कोई कभी मुक्त होता है? कान में चलेगा स्मृति। ये दबी हुई जो वृत्तियां बार बार धक्का मारती रहती तो स्मृति प्रगाढ़ होती चली गई, चोट करती इतनी बार सुना और अवसर की तलाश करती है। जब भी कमजोर क्षण मिल जाएगा ये एडोल्फ हिटलर कहा करता था, ये इकट्ठी होती बार बार दोहराते। और मनस्विद कहते हैं सुनने वाले कि जो आदमी बहुत ज्यादा क्रोध को दबाता रहता है, आज नहीं कल सुनने वाला एक न एक दिन क्रोध के भयानक भूकंप से भर जाता है। जो लोग रोज रोज क्रोध करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोध करते रहते हैं, ऐसे लोग बड़े अपराध नहीं कर सकते, ऐसे लोग हत्या नहीं कर सकते। क्योंकि हत्या करने के लिए जितना क्रोध इकट्ठा होना चाहिए उतना उनके पास कभी कोई अड़चन भी बहुत नहीं आती। इसलिए अक्सर जो लोग छोटी छोटी बातों में क्रोध कर लेते हैं बुरे लोग नहीं होते। असत्य बड़ा कन्वीनियंट। और जो आदमी दबाए चला जाता है, वर्षों तक दबाता रहता है, तो उसके भीतर ज्वालामुखी इकट्ठा हो जाता है। उसने कहा जब भी इसका विस्फोट होगा मनुष्य के जीवन में छोटी मोटी घटना होने वाली नहीं, मनुष्य को जीवन में कठिनाई, ये कोई महा उपद्रव करेगा। क्योंकि मनुष्य जीता ही असत्य। जिनको आप साधारणतः शांत समझते हैं, नीचे ने ये भी कहा है कि किसी के असत्य मत तोड़ो। तो जो आदमी कभी कभी क्रोध करता है उसके क्रोध से जरा सावधान रहे, कष्ट मत। जो अक्सर करता है उसके क्रोध का कोई मतलब नहीं। और अगर तुमने तोड़ भी दिए उसके असत्य, तो वो नए असत्य गढ़ लेगा। छोटे बच्चे बड़े अपराध नहीं कर सकते, और उसका कारण यह है कि छोटा छोटा क्रोध करके दिन भर निकाल लेते। इसलिए छोटे बच्चे क्षण भर में क्रोध करेंगे, क्षण बाद बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जैसे तूफान कभी आया ही ना हो। उनका भरोसा मजबूत हो, भरोसा ही ना आएगा कि आज दुनिया में जो बेचैनी है, नीचे का कहना यही है, वो बेचैनी इसी कारण है कि पुराने सत्य सब बच्चे से बड़े अपराध होने लगे। जो लोग अपने जीवन को सहज प्रकट करते रहते हैं, ये कोई महात्मा तो नहीं हो सकते, लेकिन ये महा और आदमी बड़ी दुविधा अपराधी भी नहीं हो सकते। इनके महाअपराधी होने का कोई उपाय जैसा आदमी है रुग्ण दमन से वो महा अपराध पैदा होता है, अपराध से बचना हो जाता है। अगर उसको पता चल जाए कि ये असत्य है तो कठिनाई शुरू हो जाए, क्योंकि ऊर्जा का एक नियम है, वो जीता है तभी आप उसे इकट्ठी करके रख नहीं सकते, उबल जाएगी, तब तक ओवरफ्लो हो जाएगी। एक ध्यान है, जब तक आप संभाल सकेंगे, संतोष संभालने के बाहर हो जाएगी। और अगर आपने इतना संभाला सकते हैं, लेकिन अगर आप उस सीमा पर बात आ गई तो असत्य काम नहीं दे सकते। जहाँ चाहे फिर अगर सत्य कितना ही पीड़ादायी हो, शक्ति प्रकट होगी और आपके विपरीत प्रकट होगी तो आप ज्ञान ही हो सकते। 99% असत्य। मनस्विद कहते हैं कि पागल आदमी वही है जिसने बहुत दबाया। उनका जीवन असत्य। दबाना इतना ज्यादा हो गया कि अब होश में उसे निकालने का कोई उपाय न रहा, तो उसने होश भी खो दिया, वो बेहोशी में निकला। ऐसा समझे, पागल खानों में जो लोग बंद हैं वे दमित स्थिति के आखिरी परिणाम है। तेरे अतिरिक्त तो आप दमन कर करके विक्षिप्त हो सकते हैं, विमुक्त कभी नहीं हो सकते। बस तेरे अतिरिक्त मेरे लिए कोई भी विमुक्त होना हो तो दबाना कोई रास्ता आप नहीं। भी जानते हैं कि ये सत्य नहीं, और जिसे हम तो दबाते हैं बात आप पहले दूसरी हम उससे और ज्यादा बुरी तरह ग्रसित हो जाते हैं। और ये भी आप जानते हैं, अगर बढ़ थोड़ी खोज करेंगे कि यही बात आप और दबाने से तो कोई कभी पहुंचता नहीं हो गया, पर मन को बिना समझे बहुत लोग दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन वो सरल बड़ा मधुर सुगम दिखता है, तात्कालिक कहने में परिणामकारी दिखता है,
लेकिन लंबे अरसे और स्त्री भी जानती है कि ये बात बिल्कुल सही तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इससे भरोसा। दूसरा, सुनने में प्रीति, कुछ लोग मन को और इस असत्य के सहारे आपका प्रेम खड़ा, उन्हें लगता है ये अगर मन मूर्छित हो जाए तो न पता और जब ये प्रेम टूट न मन की उद्विग्नता। आप ये नहीं देखते कि हमने एक असत्य के सहारे इसको खड़ा किया था। आप मूर्छा के कई उपाय हैं, हमने चुना था वही शराब कोई पी ले, बात तो हमने जो कही थी वो ठीक थी, सीधा उपाय है। लेकिन व्यक्ति जो हमने चुना वो गलत था। अब हम रासायनिक तत्वों को मूर्छित कर देने से मस्तिष्क भी शरीर का हिस्सा है, वो भी मूर्छित हो जाए। आप दूसरे से भी कहेंगे मूर्छित हो जाने से फिर कुछ दुख और हर बार ये बात कारगर होगी, चिंता, संताप कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि मन असत्य। लेकिन जो मूर्छित हो गया वो मिट नहीं जाता है। अगर प्रेम अपनी प्रेसी से कहे सारी बीमारियां फिर खड़ी हो जाएगी। तुलनात्मक रूप से सारे धर्मों ने शराब का विरोध जितनी स्त्रियों को मैं नहीं कि शराब में कोई अपने आप में बुराई है, लेकिन और स्त्रियां भी हो सकती हैं जिन्हें मैं जानता नहीं। सारे धर्मों ने विरोध किया है, क्योंकि धर्म जिस बीमारी को मिटाना चाहते हैं, शराब खड़ा ही नहीं होगा। स्त्री बुलाने से कोई चीज मिटती नहीं। रिलेटिव शराब में अपने आप में कोई कल हो बुराई सकता नहीं है तो उससे अच्छी स्त्री मिल जाए तो मैं उससे प्रेम करूंगा। बुराई है इसमें कि जो बीमारी मिट तो सकती प्रेम थी खड़ा उसे हम भुला के सत्य के आधार पर प्रेम को खड़ा करूंगा। जीवन में और गहरी होती चली जाएगी और एक ऐसी घड़ी आ जाएगी कि हम इतने कमजोर हो जाएंगे बेहोश होते होते टूटेगा। हमसे आप रेत के भवन बना सकते हैं लेकिन उन्हें गिरने से नहीं बचा सकते। लेकिन शराब के महल अकेली मूर्छा की हाथ होती छोटा सा झोंका तो ठीक था। बहुत सी अच्छी शराबें, पर हमारा पूरा जिंदगी धार्मिक शराबें भी, जिनमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने को बुला रहे हैं। एक आदमी बैठा है और राम 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 जप रहा है। आपको पता नहीं होगा कि एक ही शब्द को बार बार दोहराने से मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो मूर्छा ले आते। इसे इसका ख्याल ही नहीं कि सत्य क्या है। एक ही शब्द की ध्वनि बार बार चोट करती एक घड़ी आएगी ही जब बेटे को अपने बाप को इनकार करना पड़ेगा, और जो बेटा अपने बाप को इनकार न कर सके। तो एक आदमी सुबह से बैठ के 1 घंटे का राम राम ओमकार या जैसे माँ के गर्भ से अलग होना ही पड़ेगा बेटे को, ऐसे ही बाप की आज्ञा के गर्भ के भी बाहर जाना पड़ेगा। उस मूर्छा में, शराब की मूर्छा में कोई बुनियादी अंतर नहीं। ये ध्वनि के माध्यम से मस्तिष्क को सुनाना। छोटे छोटे बच्चों को माँ यही करती है, लोरी सुना देती। शुद्धतम राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। स्वर्ग में राजा बेटा सो जा आयोजन हुआ, बड़े बैंड बाजे। माँ समझती हो उसके संगीत के कारण सो रहा है तो गलती बड़ी सुगंध, बड़ी फुलझड़ियां फटा। राजा बेटा लेकिन ऊब रहा है, स्वागत में बार बार कहे जा रहे हो राजा बेटा सो जा। अपनी आंखें छुपा इतनी ऊब पैदा हो जाती है कि इस ऊब से बचने का एक ही उपाय रहता है कि वो नींद में खो जाए। इसको बहुत समझाया लेकिन वो राजी नहीं हुआ, तो फिर उसे ऊब पैदा हो जाती है तो ऊब से बच्चा भाग भी तो नहीं सकता। ईश्वर ने उससे कहा माँ को छोड़ के कहाँ भागे। ये स्वागत तेरे योग्य है, जीवन ऐसा जिया जाने का कोई उपाय नहीं। एक ही वर्ग में उपाय है, तेरा स्वागत हो ये जरूरी में डूब जाए। इतना चिंतित और बेचैन क्यों हो? तेरी जिंदगी में कहीं कोई कलुष नहीं, कहीं कोई दाग नहीं। लेकिन जो लोरी का तेरे जैसा शुद्ध व्यक्ति मन से कहते हैं पृथ्वी से स्वर्ग आता है, इसलिए स्वर्ग प्रसन्न छोटे बच्चे को माँ के लिए राजा बेटा हो जाए। तेरा बच्चा बड़ा हो गया, वो खुद ही राम 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 लेकिन एक पीड़ा मेरे मन में, जरूर मेरे जीवन में कोई पाप रहा होगा, अन्यथा ये नहीं होता। नींद में डूब मेरा बेटा ये झपकी हुआ यहूदी है, थोड़ा मेरा बेटा मेरी जैसा नींद करती है के बावजूद, मेरे उदाहरण के बावजूद, मेरे जीवन के बावजूद ईसाई हो गया। आज पश्चिम में महर्षि महेश योगी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का जोर से प्रचार है। लोरी से ज्यादा नहीं सकता हूँ। I can understand you. जो भी किया जा रहा है वो कितना है कि दिया जा रहा है, इसे दोहराए चले जाओ। तो मेरा बेटा जो पैदा वही उपद्रव पूरब में इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो भी ईसाई होगा। भारत में कोई प्रभाव नहीं है। अमेरिका में बहुत प्रभाव, कारण अमेरिका में नींद खो गई, भारत में लोग अभी भी सो रहे हैं। अनिवार्य है। अमेरिका में नींद सबसे बड़ा बेटा इस सत्य को स्वीकार करने को राजी, बिना ट्रैंकुलाइजर के सोना। न बाप इस सत्य को स्वीकार फिर धीरे धीरे ट्रैंकुलाइजर का भी शरीर आदी हो जाता है, बेटा उसे सदा प्रेम करता रहेगा। अगर बेटा माँ को सदा प्रेम करता है, इतनी ज्यादा व्याघात से भर गई है तो बेटे का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक सीमा पर माँ के घेरे में जैसे प्रयोग करना पड़ेगा। वो किसी फायदा को पहुंचा चुनेगा, माँ ठीक ही नींद आ सकती, लेकिन नींद ध्यान नहीं, संबंध औपचारिक रह जाए। नींद मूर्छा।
क्योंकि जीवन की धारा आगे की तरफ परिणाम भी हो सकते हैं। अगर बेटा माँ को प्रेम करे तो धारा उल्टी हो जाएगी, माँ बेटे को प्रेम करेगी, सुख भी देगी, ये बेटा भी अपने बेटे को प्रेम करेगा। और सच्चाई तो ये है कि साधारण नींद की धारा मंत्र के द्वारा जो नींद आती है वो ज्यादा गहरी तो मधुर संबंध बाकी रह जाए, क्योंकि मंत्र के द्वारा जो नींद आती है वो भी नहीं हो पाती, वो सम्मोहन। लेकिन हर माँ यही हिप्नोसिस शब्द का अर्थ भी निद्रा ही होता है। हर बात से पैदा की गई पीड़ा का कारण बेटा नहीं है, पीड़ा का कारण कोशिश चलाई गई निद्रा। और मन के तंतुओं को शिथिल करके भले बेटे का बाप भी दुखी होता है। महावीर आपको जब रात नींद नहीं आती तो कारण आप जानते हैं क्या होता है? कारण ये होता है कि मन के तंतु खींचे, महावीर के पिता विचार में लगे होते हैं, इतने विचार में लगे होते हैं कि खून दौड़ता ही चला जाता है। उस खून के दौड़ने के कारण नींद मुश्किल हो जाती है। इसलिए बिना तकिए के आप सोएं तो नींद नहीं आती, क्योंकि खून की बात मेरी मौत पर रखने तो खून सिर की तरफ नहीं दौड़, नहीं दौड़ने के कारण नींद हो जाती। तो जैसे लोग बौद्ध हो जाते हैं, वैसे तकियों की संख्या बढ़ती है। घर से जब चले गए जंगली आदमी बिना तकिए के बुद्ध ज्ञान को भी उपलब्ध हो गया, जानवरों को प्रकट हो गया, लेकिन बाप अपनी ही पीड़ा से जंगली आदमी भी सोच नहीं सकता। जब बुद्ध वापस लौटे तो बाप ने कहा कि देख बाप का हृदय में विचार न होने से अभी भी क्षमा कर सकता हूँ। खून की गति मस्तिष्क में वैसे ही कम होती है, लेकिन आपके मन में इतने विचार चल रहे होते हैं कि जब तक विचार चल रहे होते हैं तब तक खून दौड़ता रहता है, क्योंकि बिना खून दौड़े विचार नहीं चल सकता। शर्म आती, तेरी खबरें सुनता हूँ, मंत्र के द्वारा ये विचार बंद हो जाता है तो सिर झुक। और मंत्र क्या है कमी? एक शब्द के दोहराने से मन के तंतु शिथिल होने लगते हैं, शिथिल होकर निद्रा आने वाला है। अगर आपको एक मोनोटोनस कोई भी वातावरण दिया जाए वो नींद के लिए ऐसा नहीं कि आपका बेटा मोनोटोनस चाहिए, दुष्ट हो जाए, पापी आपका जो सोने का कमरा मनोवैज्ञानिक बुद्ध हो जाए रंग से नहीं उसको रंगना चाहिए, क्योंकि बाप और मन बेटे को के उत्तेजित बीच करते एक रंग होना होगा, और वो भी बेटा बाप की आकांक्षाओं के पास जिससे ऊब आए, लेकिन इस सत्य पर हम तंद्रा मालूम पड़े, कमरे में ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए और असत्य हर आदमी मालूम कर अंत में उसी को रोज सुविधापूर्ण मालूम पड़ता है। छोटे बच्चे अगर आप अपने ज्ञान की जांच करेंगे तो पाएंगे मोनोटोनस हो गया, रोज वही करता है। अगर आप उसका अंगूठा हमारा ज्ञान करीब करीब अज्ञान, वो जैसे अंगूठा मुंह में डालता महावीर इस ज्ञान को ऊब हो गई, वही पुराना अंगूठा रोज 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 सीख लिया दूसरों से। ऐसा मत सोचना कि छोटे बच्चे ही ऐसा करते हैं, आपका भी क्रियाकांड है, हर आदमी का क्रियाकांड छोटे वक्त में वही क्रियाकांड करे। बाजार में इसकी जरूरत है क्योंकि बाजार खड़ा है। नींद आ जाएगी अगर आपने वही क्रियाकांड किया, इसलिए नए कमरे में नींद नहीं आती, क्योंकि मोनोटोनी टूट जाती। आप बाजार के बाहर नए मकान में नींद नहीं आती, नया आदमी कमरे में सो रहा हो तो जरा अड़चन होती। लेकिन इस ज्ञान को ही हम धर्म के जगत में वही पत्नी सो रही हो, वही पति सो रहा हो, वही गुरुद्वारा चल रहा हो, किसी ने गीता, किसी ने कुरान, किसी ने महावीर के वचन, वो पैदा होनी चाहिए। नींद का सूत्र है, सब हो गया। जरा भी नई चीज, ये तो पहला चरण भी नहीं है। मन को कुछ लोग और इससे जो ज्ञान समझ लेता है उसके आगे के चरण ऐसे लोग संभव होते हैं। महावीर जिसको दूसरे ज्ञान को महावीर कहते हैं मति। आप जान के हैरान होंगे, दबाने वाला सुने हुए ज्ञान को वो फैलाने वाला धीरे धीरे। मति का अर्थ है इंद्रियों से शांत दिखाई बड़ा पड़ने लगे, लेकिन उसकी शांति मुर्दगी, मरे हुए आदमी की शांति, मरघट की शांति, वो कोई जीवन मन से सुना हुआ जहाँ भीतर जीवन प्रवाह से जाने और अशांति न हो। क्योंकि आखिर अंततः इन दो बातों से बचना जरूरी है, लेकिन वही बच सकता है जो मन का स्वभाव समझ के। मन का स्वभाव क्या है? मन है विचार की प्रक्रिया, हाथ छूते हैं, मन कोई जीभ स्वाद लेती है, यंत्र नहीं जो जाना हुआ है। मन कोई वस्तु नहीं है, लेकिन मन एक प्रवाह है। मन की हम इंद्रियों को भी अगर हम ठीक से समझे तो मन कहना ठीक नहीं, मन उसमें भी बाधा डालता है। चिंतन, आप जो देखते हैं वो आप वही नहीं देखते हैं जो मौजूद है। आप ये विचार बहे चले जाते हैं और जब तक ये बहते रहते हैं तब तक हमारी इंद्रियों का ज्ञान भी हमने अशुद्ध कर लिया है। आपको आप व्याख्या कर लेते हैं, हर विचार आपको, आप वही नहीं देखते जो है। कंपित होना संसार में होना है महावीर, आप वही देखते हैं जो आप कम हो जाना, संसार के बाहर हो जाना। और हम प्रतिक्षण इसी कोशिश में लगे हैं कि थोड़ा सा कंपन मिले, उसे हम सेंसेशन कहते हैं। इंद्रियों के संबंध में भी हम चुनाव करते हैं, वो भी परिशुद्ध नहीं।
हमारी पूरी कोशिश ये है कि जिंदगी उबना जाए तो कुछ नया हो जाए। अगर आप नया वस्त्र भी आप ले आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट दिखाई पड़ेंगे। एक नई चीज खरीदना, भूखे नहीं है तो बिल्कुल लोग पागल हो गए हैं खरीदने में। आप उनके बोर्ड नहीं फिक्र की चीजें खरीदते चले जाते हैं। तो जो दिखाई पड़ रहा है वही सवाल नहीं है, आप क्या देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है जिंदगी आई, क्योंकि वही आपको दिखाई टूटती है, बोर्डम टूटती है। स्त्री मन की पूरी कोशिश ये है कि आप नया नया खोजते रहे। दुकानें, हीरे जवाहरात की दुकानें दिखाई, ये जान के आप हैरान होंगे। मैंने सुना है कि पूरब के एक पुलिस स्टेशन पर एक आदमी को पकड़ के लाया गया, समाज बहुत जो बुर्का ओढ़ के रास्ते पर चल, चीजें बहुत नई न हो, वो किसी दूसरे राष्ट्र का जासूस, घटनाओं में बहुत नयापन न होता, लेकिन उसने बुर्का ऐसा बनाया था और कपड़े उसने पूरे स्त्रियों के पहन रखे। वो जो पूरब का समाज स्टैटिक था। पुलिस ऑफिसर ने जो आदमी उसे पकड़ के लाया था उससे कहा, लेकिन तुम पहचाने कैसे? पश्चिम में ठीक उससे उल्टी आदमी, हर चीज नई हो, हर दिन नई हो, हीरे दूसरे दिन पुरानी चीज, उनके इसमें नजर भी नहीं डाली, ऊब देने लगती है। सब कुछ नया होता चला जाए। शक हो गया। अमेरिका के आंकड़े में बनता था, कोई भी आदमी एक मकान में 3 साल से ज्यादा नहीं रहता। ये औसत, हर आदमी 3 साल के भीतर तो मकान बदल ही लेगा। कार तो आदमी हर साल बदल लेता। घर में काफी तलाक और वो दोनों मक्खियां मार रहे थे, उसने 4 मक्खियां मारी और आके कहा कि 2 स्त्रियां हैं और 2 पुरुष। उसकी स्त्री ने कहा कि तुम भी गजब के खोजी हो गए, तुम मक्खियों को पहचाने कैसे कि कौन नर कौन मादा? उसने कहा कि 2 आईने पे बैठी थी। वो स्त्रियां हुई। ये तलाक और विवाह भी मौलिक रूप से नए। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या छूते हैं, वो भी चुनाव है। गहरे में कभी कभी आप व्याख्या कर रहे हैं। देखता था उसका जीवन, आप एक ही किताब को हर वर्ष बार बार पढ़े तो आप अलग अलग अर्थ निकालेंगे। क्या अर्थ निकालने वाला बदल जाएगा। किताब वही है की तरफ आंख उठा के भी नहीं। इसलिए हमने इस देश में ये तय किया था कि गीता और आप उपनिषद जैसी किताबें सिर्फ पढ़ के रख न दी जाए, जैसा कोई उपन्यास पढ़ते उम्र भी हो गई, उनका पाठ किया जाए, बार बार पाठ किया जाए, क्योंकि जो अर्थ आपको दिखाई पड़ेगा वो गीता में नहीं। धोखा दे रहा हूँ, वह आपकी समझ उस समय जैसी हो। सुबह इसलिए एक व्यक्ति अगर गीता को 10 वर्ष बार बार पढ़े, दिन घर से निकले, नसरुद्दीन बड़ी विकासमान व्यक्ति हो, जो हर बार नए अर्थ खोज लेगा, अर्थ की गहराई बड़ा प्रसन्न था। तो पादरी ने कहा, अनंत जन्मों में पढ़ने के बाद ही कृष्ण का अर्थ पकड़ में आ सकता है, जब अपनी खुद की गहराई उतनी हो जाए। लेकिन अभी बात ना करो, 2-4 दिन पकड़ में नहीं आ सकता। उसने कहा कैसा क्या मामला हुआ? प्रसन्न तुम बहुत देखते हो, लेकिन मैंने अपनी इंद्रिय शुद्ध इंद्रिय ज्ञान को ऊंचाई पर धोखा दे रहा हूँ। एक दूसरी स्त्री से पंडित से ऊंचाई पर रखते हैं बच्चे को, बड़ी बेचैन होगी और कहने लगी बच्चे का इंद्रिय ज्ञान ज्यादा शुद्ध है, नाम बताना तो उचित चीजों को सफाई से देखता है। अभी उसके पास कोई बुद्धि नहीं हो कि जल्दी से व्याख्या करे। तो मैंने कहा कि नाम तो मैं नहीं बता सकूंगा, माफी मांगता हूँ। एक छोटे बच्चे की आंख पत्नी नाराज हो गई, उसने कहा कि जब तो आपके ज्ञान में एक वास्तविकता आ जाएगी। ध्यान रहे, अच्छा अगर सब धर्म आमतौर से श्रुत से उलझे, पादरी की पत्नी विज्ञान मति पर चला गया। विज्ञान इंद्रिय पर भरोसा करता है, शब्दों पर नहीं। इसलिए जब मैं चुप रहा तो उसने कहा कि नहीं, वो पादरी की भरोसे योग जो अनुभव में आता है। और जब मैं फिर भी चुप रहा तो उसने कहा कि नहीं, चारवाक का है कि तुम पादरी की पूरी परंपरा का जोर यही था कि जो प्रत्यक्ष है मैं चुप ही भरोसे योग है। पादरी ने सुने हुए से क्या अर्थ की वेद में लिखा है कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करके बताओ, अगर वो सामने है तो ही माना जा सकता है, छुआ जा सके, देखा जा सकता। चारवाक के कहने में भी अर्थ है, उनका जोर। अभी अब बीच में पढ़ो मत। और पहले ज्ञान से दूसरा ज्ञान जरूर। मन फिर गतिमान हो गया। इसलिए पश्चिम में विज्ञान का जन्म हुआ, इंद्रियवादी है। पूर्व में विज्ञान का जन्म नहीं था, क्योंकि हम सुर्ख से अटके रह गए। हमने इंद्रिय के ज्ञान की कोई फिक्र नहीं की कि इंद्रिय के ज्ञान को प्रगाढ़ किया जाए, बार आप संयम के करीब शुद्ध किया जाए और इंद्रिय से जो जाना जाता है उसको सत्य के करीब लाए। विज्ञान की सारी कोशिश यही है कि चीजें ठीक से देखी जा सके। अक्सर लोग मरते, सारे प्रयोगशालाएं एक ही काम कर रही हैं कि जो इंद्रियां जानती हैं उसको और शुद्धता से कैसे जाना जा सके। महावीर कहते हैं जिससे महावीर की स्थितियां मति को दूसरे नंबर आंदोलित कर देती है। आंदोलनकार थे जो बाहर जाने। अभी पश्चिम में एक नया आंदोलन चलता है
वो आदमी एनकाउंटर ग्रुप, वह चेतना कभी भी ट्रेनिंग, संवेदनशीलता का अवस्था कि लोग संवेदनशीलता को बढ़ाएं। अगर महावीर को पता चले तो वो कहेंगे कि अच्छा है, श्रुत से मति बेहतर है। हिंदुओं ने पश्चिम में सैकड़ों प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं जहां लोग जाते हैं और अपनी इंद्रियों की संवेदना को बढ़ाते हैं। आपको पता भी नहीं कि इंद्रिय की संवेदना आपकी मर चुकी है। जब आप किसी को छूते हैं, सच में छूते, जब किसी का हाथ में लेते हैं तो मुर्दे की तरह तो चीनी आपकी जीवन ऊर्जा आपके हाथ में बहती, उस व्यक्ति को प्रवेश अगर मिलते होते तो आपको मिलते, चीनियों को तो कभी हाथ ले लेते। अगर आप 50 लोगों के हाथ मिले तो आप अलग अलग अनुभव करेंगे। अगर आप सचेत हैं तो कोई हाथ बिल्कुल मुर्दा मालूम पड़ेगा कि वो आदमी मिलना नहीं चाहता था। हाथ तो उसने हाथ में दे दिया लेकिन खुद को पीछे खींच लिया। तो सिर्फ हाथ है वहाँ, आत्मा नहीं, कोई कंपन नहीं। कोई आदमी तटस्थ मालूम पड़ेगा। अगर वैज्ञानिक से पूछे तो हाथ तक आया है लेकिन आप में प्रवेश हिमालय का बड़ा हाथ पे खड़ा रहेगा। दो व्यक्ति दो अपने अपनी सीमाओं तो ये है कि हिमालय से ज्यादा कपने वाला कोई पहाड़ ही दुनिया में नहीं। कोई व्यक्ति लगेगा कि उसके हाथ से ऊर्जा ने छलांग ली और वो आप में प्रवेश कर गया। ये सब उसने हाथ ही नहीं छुआ, आपके हृदय तक अपने हाथ को फैलाया। उसके कारण है क्योंकि हिमालय अलग अलग हाथ अलग अलग स्पर्श देगा, लेकिन ये भी उसको ही देगा जिसके स्पर्श बोध की क्षमता है। वो हमारा मर्द कहते हैं कि विंध्याचल कुछ पता ही नहीं चलता, हमें ख्याल ही नहीं आता कि हम चारों तरफ प्रतिक्षण अनंत संवेदनाओं से घिरे हैं लेकिन उनका हम अनुभव नहीं कर रहे। कभी आराम से कुर्सी पर बैठते हैं, अनुभव करें कि कितनी संवेदनाएं घट रही हैं। कुर्सी पर आपके शरीर का दबाव, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और तुझे चढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है और उनके लिए कुर्सी का आपको स्पर्श, लेकिन फिर वो लौटे जमीन पर रखे आपके पैर, मृत्यु हो गई दक्षिण, हवा का झोंका जो आपका छू रहा, कहानी बड़ी मीठी, फूल की गंध की तरह है, गर्दन चौके में बर्तनों की आवाज, बनते हुए भोजन की गंध जो आपके नासापुटों को छू रही, उसमें कोई परिवर्तन, छोटे बच्चे की चिंगारी जो आपको छूती है और हिमालय कर जाती, किसी की चीत्कार, किसी का रोना जो आपको भीतर कंपित कर जाता है। एक अगर रोज 15 मिनट कोई बैठ के अपने चारों तरफ की संवेदनाओं को अनुभव करे होता रहता है तो भी बड़े गहरे ध्यान को अर्थों में भी आप जवान इंद्रियां द्वार है, लेकिन महावीर का प्रयोजन है और उनसे हम जीवन में महावीर को ख्याल भी नहीं होगा लेकिन हमारी इंद्रियां बिल्कुल मुर्दा हो गई। उस समय द्वार बंद है, हम उनको खोलते ही नहीं, उद्घाटन नहीं हुआ था। एक हैरानी की बात है कि हमारी इंद्रियां पशुओं से कमजोर हो गई। कुत्ता आपसे ज्यादा सूंघता है, आश्चर्य की बात है। अभी जवान है, घोड़ा मीलों दूर से गंध नहीं हुआ, हम नहीं ले पाते, अभी बाढ़ रुकी नहीं। लेकिन महावीर का प्रयोजन साफ है, पशु हमसे ज्यादा गहराई से और कोई चीज जगत में मालूम नहीं पड़ती। ऊपर से देखो, आपको आपने नाचते देख, हिमालय बिल्कुल फिर मालूम होता, सब मदारी बजा रहा है अपनी, हिमालय बदलता हुआ नहीं मालूम होता, अर्थों में प्रतीक है। और वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा चित्त की अवस्था हो जाए जहाँ कोई परिवर्तन नहीं, कोई कंपन नहीं होता, बड़े मुश्किल की बात नहीं, कोई गिरती नहीं। लेकिन हजारों साल की धारणा है कि सांप जिससे कोई संगीत से बिल्कुल आंदोलित हो जाए, और वैज्ञानिक कहते हैं सांप को कान है ही नहीं, इसलिए सवाल ही नहीं उठता आंदोलित होने। लेकिन वैज्ञानिक भी देखते हैं कि सांप बांसुरी की आवाज सुनकर नाचता है। ऐसी अवस्था में खोज से पता चला कि सांप पूरे शरीर से सुनता है, कान नहीं। अवस्था में सिर्फ आत्मा, उसका रोआ रोआ तो हम ध्वनि से व्याख्या कर सकते हैं। उसके रोए रोए से ध्वनि प्रवेश करती है, उसके नाम का नाम मस्ती है। मन आपके पास कितने ही अच्छे कान हो तो भी नहीं, कोई वस्तु नहीं, आप भी रोए रोए से मन सिर्फ कपती हुई, क्योंकि रोए रोए से वायु, और जब आत्मा नहीं और वायु के साथ ध्वनि प्रवेश स्वस्थ हो जाती, स्वयं में रुक। आश्चर्य न होगा कि किसी आदि समय में मनुष्य पूरे शरीर से सुनता है, मन नहीं रह जाता, क्योंकि आप सिर्फ नाक से ही श्वास नहीं रह जाता है, तो जो शेष रह जाता है आप पूरे शरीर से श्वास लेते हैं। और अगर आपकी नाक खुली छोड़ दी जाए तो पूरे शरीर को बंद कर दिया जाए, आप 3 घंटे में मर जाएंगे, कितनी ही श्वास लें, क्योंकि पूरे शरीर से श्वास नई उत्तेजना हो। और अगर हवा पूरे शरीर से भीतर जा रही तो ध्वनि भी भीतर जा रही, क्योंकि हवा ध्वनि को ले जाने वाली है। सिर्फ कान में ही ध्वनि नहीं जा रही, पूरे शरीर में ध्वनि जा रही। थोड़ी कल्पना करें, अगर आपके पूरे शरीर से ध्वनि का अनुभव हो, मन मांग रहा है कि मुझे नया ईंधन, संगीत का जो आनंद आप ले पाएंगे और जो अनुभव और जो ज्ञान हो, पुराने से मन बड़े जल्दी उग जाता है। लेकिन थोड़ा आपको भी ख्याल होता है, जब नए से भी उग जाएगा, आज नया है कल नाचने लगता है, हाथ थपकी देने लगता है, उसका मतलब मन की वृत्ति को जो निरंतर बढ़ता रहे नए से,
बिना ये समझे कि अगर कोई व्यक्ति संगीत को सुनकर नाचने लगे, कंपन तलाश कर रहा है, उसका रोना रोना वो आदमी कभी भी समाधि को तो उसे पूरा अनुभव होगा ध्वनि का, नहीं तो उसे पूरा ध्वनि का अनुभव नहीं होगा। और ऐसी मति ज्ञान का अर्थ है हमारी इंद्रियां परिशुद्ध हों, द्वार उन्मुक्त हो और जीवन को भीतर लेने की हमारी तैयारी हो। और हमारी तैयारी जीवन में बाहर जाने कोई उपाय नहीं। आप स्नान करते हैं लेकिन आप व्यर्थ कर लेते हैं। मैं जैसा कहूँ ऐसा स्नान करें, फवारे के नीचे खड़े हो जाएं, सब विचार छोड़ दें, दुनिया को भूल जाएं। जो मंदिर में नहीं हो सकता वो आपके स्नान गृह में हो सकता है, लेकिन सिर्फ पानी के स्पर्श को जो आपको सिर पर गिर रहा है, शरीर पर जिसकी धाराएं बही जा रही और उसके सिर्फ स्पर्श का पीछा करें, पूरे शरीर से उसके स्पर्श को पिए, रोए रोए से पानी की ताजगी को भीतर जाने दें। बंदूक साफ करने के पहले सबसे पहला काम क्या पानी है आपका? नसरुद्दीन ने कहा सबसे पहला काम पहले में नंबर दे। पानी आपको बाहर से स्पर्श करता है, अगर आपका पूरा शरीर संवेदनशील हो तो भीतर का पानी भी आंदोलित होने लगेगा। आप पानी ही है 75%। नसरुद्दीन ने कहा इसलिए चांद की जब पूरी रात होती तो आपको बहुत आनंद मालूम हो रहा है, वो आपको नहीं मालूम हो रहा, आपके भीतर का 75% पानी सागर की तरह आंदोलित होने लगता है। ये पूरे चांद की रात आपको जो अच्छा लगता है, किसी और की बंदूक साफ अच्छा इसलिए लगता है कि आपके भीतर का पानी अभी भी सागर का हिस्सा है। आप जान के हैरान होंगे कि आपके शरीर के पानी में उतने ही तत्व हैं जितने जिंदगी में करीब करीब वैसा ही बंदूक साफ करते रहे, वैसे ही केमिकल्स ठीक उसी अनुपात में। अपनी बंदूक तो वैज्ञानिक कहते हैं आदमी का पहला जन्म मछली की तरह हुआ, दूसरों की साफ करने के कारण फुर्सत। अब भी आप बहुत विकसित हो गए हैं, लेकिन भीतर आपका जीवन अभी भी सागर की ही जरूरत है। वो दूसरों की बंदूक वहाँ अब भी सागर देता है। जब आप सागर के किनारे बैठे तो सागर के आंदोलन को गौर से को सुंदर बनाने में और इतने लीन हो जाएं कि आपके भीतर का सागर को अपने छलांग लगा के बाहर के सागर से मिलने करने में तो आपको इंद्रिय ज्ञान होगा। महावीर उसे दूसरे काफी है, छोटे बच्चों को होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते वैसे वैसे फिर तो उन्हीं को होता है जो ध्यान में प्रवेश, जो फिर छोटे बच्चे की दूसरा नरक है। तब हवा का हल्का झोंका भी स्वर्ग की खबर देता है। जब फूल का छोटा हम अपना नरक दूसरे के माध्यम से पैदा करते हैं, जीवन का नरक बन जाता है। आदमी का अपना अपना लपटती हर आदमी अपने अपने नरक में जी रहा है, सारे प्राण की ऊर्जा का अनुभव बन जाता है। मुस्कुराहटें तो ऊपर है और मति ज्ञान होना शुरू होता है। पश्चिम में चल रही ट्रेनिंग कि लोग अपनी इंद्रियों को फिर सजग कर लें, हमें बहुत, लेकिन वो नरक आप अकेले पैदा नहीं कर सकते, हमारे शरीर में नहीं, दूसरों की जरूरत है। दूसरों के बिना नरक पैदा 3 सप्ताह 4 सप्ताह के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। थोड़ा सोचें कि आप अकेले नरक पैदा कर सकते, सब तरह से जीवन को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, समुद्र की रेत में आंख बंद करके। लेकिन अगर ये सच है कि दूसरों के बिना नरक पैदा नहीं हो सकता तो हम दूसरों के पीछे इतने पानी के झरने में सिर झुका के बैठ आशा बंदी है कि दूसरे पानी का अनुभव हो पैदा नहीं, आंख बंद करके एक दूसरे के द्वारा स्वर्ग पैदा हो सकता है। इसी कोशिश में हम नरक पैदा करते हैं। 2 प्रेमी भी एक दूसरे के शरीर से बड़े ऑर्थोडॉक्स बंधे बंधाए ढंग से परिचित होते। कभी आपने अपनी प्रेयसी को अपनी पीठ और उसकी पीठ को भी मिला के देखा? जिस दरवाजे दोनों कैसा अनुभव करते हैं, बड़ा भिन्न अनुभव होगा। अगर आप अपनी प्रेयसी की पीठ के साथ अपनी पीठ मिला के आंख बंद करके खड़े हो जाए तो आपको पहली दफा एक नए व्यक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि पीठ की तरफ से प्रेयसी बिल्कुल भिन्न के दरवाजे पर सदा स्वर्ग लिखा, लेकिन वो दरवाजे पर ही हो गए। भीतर जाके जिस कभी आप अपने बच्चे को पास लेके उसके गाल को अपने गाल से लगा के थोड़ी देर शांत बैठे, दूसरे के द्वारा उसका नर्क निर्मित हो, क्योंकि बच्चा अभी शुद्ध छात्र ठीक कहता है, अभी उसकी जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अगर आप बैठ जाएं अपने बच्चे के पास, उसके गाल को गाल से लगा के और अनुभव कर दूसरे के कारण नर्क नहीं है, तो आपका बच्चा आपको भी जीवनदायी सिद्ध होगा। आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाए। मेरी वासना है कि दूसरे से मैं स्वर्ग बना लूं। ये अनुभव हुआ है कि कभी कभी वृद्ध उम्र के लोग जब नए उम्र की लड़कियों से विवाह कर लेते हैं तो उनकी उम्र बढ़ती है। आपने कभी देखा कि आपके जितने कंपन है वो दूसरे के संबंध में हो, क्योंकि नई उम्र की लड़कियों के साथ उनको भी अपनी उम्र नीचे लानी, घृणा के, मोह के, उससे लोग सब उससे संबंध बनाने होते, उन्हें नीचे उनके शरीर की जो जड़ता है उसको उन्हें नीचे लाना पड़ता है। आपके भीतर कोई कंपन रह जाए। ये कुछ आश्चर्य न होगा कि बर्टन रसल जैसा व्यक्ति अपने मरते हुए आखिरी 90 वर्ष की उम्र तक भी युवा रहा है, क्योंकि कंपन के लिए, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र तक वो नए विवाह करता चला।
80 वर्ष की उम्र में शादी की 20 वर्ष की लड़की, तब कंपन होगा। आदमी जब गहन भीतर डूबता है, वो जो युवापन है, वो जो ताजगी है इंद्रियों की, वो बनी रही हो। रसल इंद्रियवादी था, जैसे और कोई वो मानता था कि सब इंद्रिय की जितनी शुद्धता हो जीवन में और इंद्रियों का जितना प्रगाढ़ अनुभव हो, उतना ही जीवन चरम पर पहुंचता है। महावीर ऐसा नहीं मानते, वे मानते हैं और जीवन के आयाम हैं, लेकिन हम तो स्फूर्त पे अटक जाते हैं, हम मति तक भी नहीं पहुंच पाते का अनुभव होता है। पशुओं जैसी शुद्ध इंद्रियां चाहिए जब तभी वो केवल हो पाएगा और केवल नहीं हो दर्शन को। मगर हमारा तो उल्टा चल रहा है सारा हिसाब। हम साधक उसको कहते हैं जो इंद्रियों को मार रहा है, लोक और अलोक को जान, जो इंद्रियों को दबा रहा है। जब केवल ज्ञान, अगर आपका साधु संगीत सुन रहा हो तो आपको शक हो जाए, बात क्या जान लेता है। अगर आपका साधु बहुत रस से भोजन कर रहा हो तो आपको शक हो जाए कि मामला गड़बड़। शैलेशी अचल अकम अवस्था। लेकिन साधु की कोशिश ये है हमारी कि वो महावीर स्वाद को नहीं, पिछले इंद्रिय को, जिह्वा को बिल्कुल मार दे, उसमें कोई पति न चले। लेकिन ध्यान रहे, उसका मति ज्ञान कुंद हो जाएगा, जब उसके जानने की इंद्रियां पूरी तरह कम हो जाएगी, और जितनी ये क्षमता कम होगी उतनी ही जीवन का नाम ही हो जाए, संकुचित हो जाए। इसलिए साधु संकुचित हो जाता है, इसलिए साधु का जीवन आमतौर पर आत्मघाती मालूम पड़ता है और सब तरफ से अपने को सिकोड़ता जाता है। तो प्रतिक्रमण कोई क्रिया नहीं है कि आपने बैठ के कर ली, मुक्त आकाश नहीं बनता। महावीर की बात समझने जैसी। महावीर कहते हैं पहला ज्ञान बड़ी, दूसरा ज्ञान मति, तीसरा ज्ञान लोग मुझे आके कहते हैं कि लेकिन तीसरा ज्ञान उसी में होगा जिसका मति ज्ञान काफी प्रतिक्रमण करके कहीं कोई, क्योंकि मनुष्य की प्रत्येक इंद्रिय के पीछे छिपी प्रतिक्रमण का मतलब ही है कि बाहर आना नहीं, भीतर आना। अवधि ज्ञान उस सूक्ष्म इंद्रिय का ज्ञान है। इससे आप घटनाएं सुनते। हरकोस पश्चिम में बहुत प्रसिद्ध है, पीटर हरकोस। वो दूसरे महायुद्ध में गिर पड़ा। अनेक साधारण आदमी समाजों ने गिरने से बेहोश हो गया, सिर में चोट लगी, अस्पताल में भर्ती किया गया। जब 48 घंटे बाद होश में आया तो वो बड़ा चकित हुआ, उसको खुद भी भरोसा न आया, उसकी कोई अंतर इंद्री खुल गई इस चोट में। अपने ही द्वारा अपने को पकड़ लेती है। वो जो नर्स पास खड़ी थी, उसे उस नर्स के भीतर क्या हो रहा है वो समझ में आने लगा। जब तक मैं दूसरे की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, बेचैन भी हुआ। उसने नर्स से पूछा कि क्या तुम अपने किसी प्रेमी से मिलने का विचार कर रहे हो? आक्रमण जब तक जारी है तब तक मैं अपने को व्यर्थ कर रहा हूँ। वो भी चौंक गई, क्योंकि भीतर जल्दी इस मरीज को निपटा के उसका प्रेमी बाहर, जितनी ऊर्जा बाहर जा रही है वो उससे भागी जा रही है मिलने को। जब तक भीतर इस मरीज को तो वो निपटा रही है सोए सोए, उसका मन तो प्रेमी के पास। मैं स्वयं से भीतर न मिल जाऊँ तब तक हर कोई लोग कोई उसके पास आए तो उसके भीतर की बात अनुभव में आने लगे। हो सकता है किसी की चीज, किसी का रुमाल उसे दे दें तो रुमाल को हाल करके उस आदमी का वर्णन करने जब भी शक्ति 10 साल तक तो वो परेशान रहा है, माध्यम से बाहर निकल जाता, क्योंकि बड़ी परेशानी की बात है। हर आदमी रास्ते पर निकले और आपको उसके भीतर कभी ख्याल आ जाए कि बुखार जब ठीक होता है तो बड़ा हल्कापन लगता है। क्या आप अपनी पत्नी को प्रेम कर रहे हो और आपको ख्याल आ जाए तो वो अपनी कमजोरी का विचार कर रहे हैं? अक्सर करते हैं, भीतर नहीं, इसलिए बिल्कुल अक्सर पति पत्नी किसी और का सोचते रहे, बिल्कुल हल्कापन लगता है, जैसे सब शांत हो गया। लेकिन पकड़ में नहीं आया, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रियां हमारी जड़ है। हमारी स्थूल इंद्रियां जड़ है तो सूक्ष्म तो जड़ होंगी। जब स्थूल इंद्रियां संवेदनशील हो जाती है तो उनके पीछे छिपी हुई सूक्ष्म इंद्रियां गतिमान होती हैं। उन सूक्ष्म इंद्रियों का जो अनुभव हो उसको महावीर अध्ययन किए। और पहला अध्ययन उनका ये है कि संभोग के क्षण में 2 व्यक्ति, स्त्री पुरुष दोनों ही बुखार की अवस्था में आ जाते, अवधि हो जाते। पश्चिम में साइकिक साइंस अवधि ज्ञान पर काम कर रहा है और हजारों आयाम खुल गए। शरीर का रोआ अनेक तरह के प्रमाणिक प्रयोग हो गए। कुछ इनसे पता चलता है कि आदमी के पास कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं जिनसे वो बिना देखे देख लेता है, बिना सुने सुन लेता है। आपको भी कभी कभी इसकी झलक मिलती है, लेकिन आप उसको टाल देते हैं, आप उसका हिसाब। ये जो बुखार कभी आप बैठते हैं घर में, राहत मिलती है मित्र का, और आप देखते हैं कि वो मित्र भीतर चला है, दूसरे से हमारा मित्र दरवाजे से ज्यादा से ज्यादा आप सोचते हैं संयोग की बात, संयोग की बात नहीं। स्वयं जगत में संयोग जैसी बात होती ही नहीं। महावीर इस जगत में सब वैज्ञानिक है, सब कार्य कारण से बंधा है।
उस मृत्यु का दरवाजे पे आना आपकी सूक्ष्म जैसे ही इंद्रिय चेतना अपने पे लौटती, आपकी स्थूल इंद्रिय बाद में पकड़ी। क्योंकि कर्मल हमने कभी आपका कोई परिजन मर रहा हो, बहुत दूर हो, हजारों मील दूर, तो भी आपके भीतर कुछ पीड़ा शुरू हो जाती, आप पकड़ नहीं पाते क्योंकि आपको साफ नहीं। अगर साफ हो जाए और आप उस दिशा में काम करने लगे तो आपकी पकड़ में आना शुरू हो जाए। भाषा का कोई उपयोग किया गया है। भाषा जुड़वा बच्चे दूसरे से जुड़ने का उपाय है, चाहे हजारों मील दूर। अगर आप अकेले रह जाएं जगत में तो एक ही अंडे से पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक साथ बीमार पड़ते हैं। यहाँ एक बच्चे को सर्दी हो और दूसरा बच्चा पेकिंग में हो तो उसको बाहर में सर्दी हो जाए कहीं जाने के लिए। अगर हैरानी की बात है क्योंकि मौसम अलग है, बाहर निकल आएंगे। और अगर सारा जाना ही बंद हो, हवा अलग है, अगर इसको इन्फेक्शन हुआ है तो उसी दिन उसको इन्फेक्शन होने का कोई कारण नहीं, भूल ही जाएंगे। यहाँ फ्लू चल रहा है, वहाँ फ्लू नहीं चल रहा है, आप लेकिन दोनों को एक साथ सर्दी पकड़ दूसरे को आपकी नजर। वैज्ञानिक बड़े चिंतित थे कि ये कैसे होगा, लेकिन अगर जगत में कोई भी ना हो, आप घने जंगल में हो जाओ, कोई भी नहीं, कि दोनों बच्चे इतने एक साथ पैदा हुए हैं, इतने एक जैसे हैं, आप घर से निकलते इंद्रियां इतने संयुक्त हैं कि एक में जरा सा स्पंदन हो तो दूसरे को खबर मिल जाए। एक बच्चे को सर्दी पकड़े तो दूसरे की इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं सर्दी हो गई, उस कारण दूसरे को भी सर्दी हो जाए। वो मानव जीवन में जो भी कर रहे हैं वो दूसरे के कारण। एक अंडे से पैदा हुए बच्चे करीब महावीर कहते हैं हमने जीवन में ज्यादा से ज्यादा फर्क 3 महीने का होता है दूसरे से संबंधित होने के लिए, क्योंकि मृत्यु जब एक ही घट जाती है तो दूसरे इंद्रियों पर चोट हमारा सारा शरीर करीब होता है। हमारा सारा मन कभी छोटे छोटे प्रयोग करें तो आपको अपनी सूक्ष्म इंद्रियों का ख्याल आता है। जब कोई सभी व्यक्तियों को 3 ज्ञान संभव है आसानी से, श्रुत मत अवधि, इन 3 में कोई विशेषता नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञान देख के जब आप जाना होते हैं तो आप ना समझ, सर्वत्र तीसरे ज्ञान के कारण लोग महात्मा हो जाते, तब ऐसे बोध का जन्म होता है। लेकिन तीसरे ज्ञान से कोई जीवन की स्थिति ऊपर नहीं होती। जो आप गए किसी महात्मा के पास, प्रकाश के वर्तन चारों तरफ फैलते चले जाते हैं, अनंत लोक को घेर घर कैसा, घर के सामने जितना विस्तार है उसे घेर लेते हैं। महावीर कहते हैं न केवल लोक को। अब आपने कहा कि मिल गए गुरु, सदगुरु से मिलना होगा। मैंने पीछे आपको कहा कि आधुनिक भौतिक शास्त्री इस आदमी ने थोड़ा सा सूक्ष्म इंद्रियों का प्रयोग किया जो कि सभी के पास है। आप प्रयोग न करेंगे बात और है, आपके पास भी रेडियो है, आप जगत का एक अनिवार्य नहीं तो लगता है घूमते रहे। यहाँ इस आदमी ने ट्यून कर लिया, इसमें कोई बड़ी कला नहीं है, मगर इसके रेडियो से आवाज आनी शुरू हो गई और आप रेडियो लगता है घूम रहे। अवधि ज्ञान तक तीनों बातें बिल्कुल सामान्य है, उसमें कुछ भी असाधारण नहीं, लोक नहीं हो, लेकिन तीसरा ज्ञान हमें बहुत प्रभावित करता है। विपरीत भी कुछ होगा। महावीर, कभी आपने ख्याल किया कि तीसरा ज्ञान अक्सर अशिक्षित लोगों में ज्यादा होगा, ग्रामीण गंवार गांव के उनमें ज्यादा होगा, आदिवासी उनमें ज्यादा होगा, उनके ज्ञान के विस्तार क्योंकि आप भूल ही गए हैं कि सूक्ष्म विज्ञान के पास तो आप तो सिर्फ बुद्धि से जी रहे हैं, कोई प्रयोग सारी यूनिवर्सिटी श्रुत ज्ञान पर आधारित है। अभी कोई विज्ञान नहीं जो आपको मति ज्ञान दे, तो कुछ भी साथ न था। जंगल में जो आदमी है उसको कोई बुद्धि की ट्रेनिंग तो होती है, उनकी कोई और विधि न थी, और जंगल में कोई सुविधा भी नहीं है, उसके पास ये बुद्धि से ज्यादा आलोक भी है, उसको जीना पड़ता है सूक्ष्म की। शेर हमला करे तो हमला कर दे, तब बुद्धि काम कर सकती है क्या करना है, लेकिन हमला कर देने के बाद करने को कुछ और वो उल्टा होना जरूरी है। जंगल में आदमी रह रहा है, उसको इंद्रियों से ही सजग नहीं रहना पड़ता, उसको सूक्ष्म इंद्रियों से भी सजग रहना पड़ता है कि कोई शेर की आहट भी न मिल जाए। अगर स्त्रियां न हो तो पुरुष शेर हमला करे इसके पहले पता होना चाहिए तो ही बचाव हो सकता है, नहीं तो बचाव नहीं हो सकता। एक बहुत पुरानी कथा ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा कबीला है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है, वो सबसे चमत्कारी कबीला है। उस कबीले का हर आदमी आपको महात्मा मालूम पड़ेगा, मगर वो कबीला बिल्कुल साधारण है, बहुत पुराना है, सभ्यता से उसका संबंध नहीं है। बड़ी अजीब घटना उस कबीले में घटती। एक वैज्ञानिक वहाँ पुरुषों को एक अध्ययन करने के लिए क्या मामला है, ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययन करने जाएंगे तो ये अध्ययन कर पाएंगे कि नहीं ये तो शक है, लेकिन उनको जरूर बिगाड़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे उनमें भी शक पैदा करेंगे। सब जहाँ आ गए वहाँ अवधि से आदमी तुम उसकी फिक्र छोड़ो, वो दोनों ही नाव बनाने में लग जाएंगे कि दूसरे द्वीप पर कैसे पहुंचे।
सुस्ती बिल्कुल टूट जाए। उस कबीले में कोई आदमी आलस्य बिल्कुल खो जाए, नहीं लिखता है, चिट्ठी लिखना वो जानते नहीं, उपक्रम आ जाए, लिपि उनके पास नहीं, श्रम शुरू हो जाए। पुरुष अकेला नहीं रह पाएगा, स्त्री अकेली नहीं रह पाएगी, नहीं है पहुंचता नहीं। लेकिन कभी उपद्रव शुरू हो जाए, मित्रों को, परिजनों को अराजकता पैदा कर दो, जरूरत पड़ती तुम दोनों तो हर उस गांव के कबीले में एक छोटा सा पौधा होता है गांव के बीच, उस पौधे का उपयोग करते हैं। द्वंद अगर माँ का बेटा पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जल्दी वापस, तो महावीर कहते हैं अलोक और लोक ये दो वहाँ जाके अस्तित्व की अनिवार्यताएं। जिस व्यक्ति के भीतर मौन घटित होगा, मन समाप्त हो जाए, जहाँ मन समाप्त होता है वहाँ मौन, वापस आ जाए। जो भीतर मुनि हो जाएगा वापस आ जाए उसको बेटे से अगर आप पूछे तो वो कहेगा लोक और अलोक दोनों आलोकित हो जाएंगे, दोनों दिखाई पड़ने लगेंगे। जीवन का मौलिक आधार दिखाई पड़ जाएगा कि डुअलिटी, डायलेक्टिक, क्या मामला है, संघर्ष, लोग सीधे साधे पशु, जीवन का द्वंद है। और इस जीवन से द्वंद नहीं मिट सकता। कोई चाहे तो अपने भीतर द्वंद के पार जा सकता है, लेकिन बाहर द्वंद नहीं मिट सकता। समय नए रूप ले लेगा, कोई बाधा नहीं, नए संघर्ष बना ले, अगर हम इसे ऐसा समझें, नए उपद्रव खड़ा करेगा, क्योंकि बिना उपद्रव के जीवन अस्तित्व में नहीं हो सकता। संघर्ष वहाँ अनिवार्य है। आधुनिक विज्ञान जब सर्वत्रगामी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लेता है साधक, तब जिन तथा केवली होकर, जिन का अर्थ है जिसने अपने को जीत लिया। अपने को जीतने का अर्थ है जो दूसरे पर किसी भी अर्थों में निर्भर नहीं रह गया। टेलीविजन है, दूसरे की निर्भरता जहाँ पूर्णतः समाप्त हो जाती है, वहाँ महावीर कहते हैं व्यक्ति जिन हुआ। प्राचीन आदमी ने अंतर अपने को जिन कहने का हकदार वही है जो किसी पर किसी भी कारण से निर्भर नहीं के बाहर, जैसा कि हमारे यंत्र उनकी पकड़, जो अपने में पर्याप्त है। मनुष्य की हर इंद्रिय जिसका होना काफी है, आंख के पीछे एक सूक्ष्म आंख, जिसकी चेतना किसी की भी तलाश में नहीं जाती, जो किसी को भी खोजता नहीं है, और कोई न मिले तो जरा भी हर 100 आदमी में से जो अपने साथ रहकर इतना प्रसन्न है हो जाएंगे कि उसकी प्रसन्नता में कोई भी कमी नहीं। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने ही साथ जो प्रफुल्ल लोग सफल हो जाएंगे। उसे महावीर कहते हैं 30 आदमियों की अवधि और केवली उसे कहते हैं जिससे इस ज्ञान का अनुभव हो गया, सांस के पत्ते हाथ में ले लें, आंख बंद कोई कर बाधा नहीं, गड्डी में जिस पर कोई अवरोध नहीं, जो फैलता ही चला जाता, जो अनंत प्रकाश है, ये पत्ता भीतर के इस अनंत प्रकाश का जिसे अनुभव हो गया। महावीर ने शब्द बड़ा अनूठा चुना है, केवल, क्योंकि सोचने में अनुमान लगाने लगेंगे कि शायद एकाकी, तब आप दुविधा में पड़ जाएंगे। जहाँ सिर्फ ज्ञान ही रह जाए, सिर्फ आंख बंद करके देखें, आंख बंद करके देखें कि जगत का ज्ञान, और सोचे मत, और जो चीज पहली दफा आए उसका भरोसा करें, दूसरे का ध्यान मत करें। वहाँ पहला आए कि जो कर, आंख खोलें और जानने वाला है, एक 2-4 दिन प्रयोग करें, आप जाने वाली वस्तु है, आप आंख और दोनों के बीच का संबंध है ज्ञान। वहाँ 3 है। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ख्याल आ जाए कि सूक्ष्म इंद्रिय आ जाए तो भरोसा हो जाए, भरोसा हो जाए तो काम। त्रिवेणी पर मेला जुड़ता, तय कर ले, लेकिन त्रिवेणी बड़ी मजे की, रोज रात को ठीक 8 नदियाँ वहाँ 2 है, तीसरी कहते हैं कभी थी, भेजेगा, सिर्फ आंख बंद कभी भी नहीं जाएगा और एक वाक्य का संदेश भेजेगा। तीसरी अदृश्य, सरस्वती अदृश्य है, यमुना और गंगा प्रकट है। पकड़ ले, सोचे नहीं, जो भी वचन ये त्रिवेणी प्रतीक कितना ही एब्सर्ड और व्यर्थ मालूम पड़े। इस जगत में जो ज्ञान की घटना घटती है, और एक 3 जो तीर्थ निर्मित होता है ज्ञान का, वो 3 से निर्मित होता है, वस्तु, ऑब्जेक्ट, करने की क्षमता, ग्रहण की ज्ञाता, जानने वाला सब्जेक्ट, एक इंद्री के साथ सभी और दोनों के बीच निर्मित होने वाली तीसरी धारा जो दिखाई नहीं पड़ती, ज्ञान, काफी ज्ञान सरस्वती। इसलिए सरस्वती ज्ञान की प्रतिभा, अनेक स्त्रियों को अनुभव, और वो नदी कभी भी नहीं रही दुनिया में, वो हो नहीं सकती, उसका होने का कोई कारण नहीं, अदृश्य उसका स्वभाव है। पदार्थ दिखाई पड़ता है, देखने वाला दिखाई पड़ता है, दृश्य दिखाई पड़ता है, दृष्टा दिखाई पड़ता है, दर्शन दिखाई नहीं पड़ता, ज्ञाता ये दिखाई पड़ता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको देख रहा हूँ, मैं हूँ, आप है, और दोनों के बीच एक सरस्वती बह रही जो दिखाई नहीं पड़ती, जानने, ज्ञान की, बोध की। गुरुदेव सर कितना कह रहा है, इन तीनों से मिलकर इस जगत का सारा ज्ञान निर्मित हुआ है। महावीर कई बार अनजाने भी ज्ञाता भी मिट जाए, भी मिट जाए, केवल सरस्वती रह जाए, वो जो अदृश्य है वही एकमात्र शेष रह जाए,
जो दृश्य है वो पास से गुजरता है और इसकी अचानक पदार्थ संकुचित हो जाती, लगता है कुछ और। अदृश्य चैतन्य। अभी बड़े मजे की बात है, कोई कुछ ना भी कर रहा हो, प्रयाग जाते हैं तो गंगा यमुना दिखाई पड़ती, सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती। सक्रिय हो जाती। भीतर एक ऐसा प्रयाग भी है जहाँ जिसे हम प्रेम कहते हैं, गंगा जमुना अवधि ज्ञान की भाषा में सूक्ष्म इंद्रियों का, जहाँ गंगा जमुना खो जाती है और सरस्वती मात्र रह जाती है, उस अवस्था का नाम आपको पागल कहेगी। लोग कहेंगे कि क्या देखते हो, जो दिखाई पड़ता है वो नहीं दिखाई पड़ता वहाँ, और जो नहीं दिखाई पड़ता वही केवल दिखाई पड़ता है। इस जगत का दृश्य वहाँ अदृश्य हो जाता है, उसकी कोई उस जगत का स्त्री के संपर्क में अदृश्य सक्रिय हो जाती है, यहाँ दृश्य हो जाता है। उस संघात इस जगत से वो बिल्कुल विपरीत है, यहाँ जो अदृश्य है वहाँ जो वो ऊपर से दिखाई पड़ती वैसा नहीं देख पदार्थ, बल्कि वो जैसी भीतर और पदार्थ को जानने वाले के बीच दोनों किनारों के बीच एक तीसरी अदृश्य धारा बह रही ज्ञान की। महावीर कहते हैं वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है जो दिखाई नहीं पड़ता। सारे चमत्कार उसे न जान लोगे तब तक तुम ज्ञान में आ जाते, आप अज्ञानी ही रहोगे। और एक महात्मा केवल ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है वस्तुतः। 3 दिन में ठीक हो जाओ, बाकी सब ज्ञान अज्ञान की टटोल है। उसने 3 दिन में अज्ञानी आदमी टटोल रहा है, कुछ खोज रहा है, बना रहा है, सिद्धांत निर्मित कर रहा है। ज्ञानी सूक्ष्म इंद्रियां अर्थ है और वो जहाँ दोनों खो गए, बंद हो गया और होने वाले की अदृश्य धारा प्रकट हो गई। उस अदृश्य धारा का नाम केवल ठीक हो जाते तो तुमको चमत्कार हो गया। जब केवल ज्ञानी जिन लोक अलोक रूप समस्त उस महात्मा को फिर इतना बोध हुआ कि तब मन वचन और शरीर की ये बोध आज नहीं कल वैज्ञानिक यंत्रों से हो सके, अचल अकम अवस्था प्राप्त होती। रूस में ऐसे केंद्र होते ही सारी अचलता खो कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, कंपन नहीं, फिर कोई चीज हिला नहीं सकती क्योंकि कोई चीज आकर्षित बीमारी है, इसका फिर कोई चीज दिखा नहीं सकती क्योंकि कोई चीज आंदोलित नहीं कर सकती। कोई आमंत्रण और बीमारी कितने दिन बाद फिर कोई निमंत्रण बाहर नहीं बुला, फिर कुछ भी नहीं है जगत में जो मैग्नेट है और सफलता पूर्वक। फिर आप अपने ही कोई भी बीमारी आपके जीवन में आए उसके अब आप अपने केंद्र पर सेंटरिंग हो गई। और अगर 6 महीने पहले बीमारी का चित्र लिया जा सके, आप उस जगह आ गए। आपका इलाज गाड़ी का चाक चलता है, जो मन में कील है जो नहीं चलती, भीतर से कर सकता है। और बड़ा मजा ये है कि कील नहीं चलती इसलिए चाक चल पाता है। कील भी चलने लगे चाक गिर जाए। चौथे ज्ञान को महावीर कहते हैं मन पर्याय। जब तक हम मन के साथ जुड़े होते हैं हम चाक के साथ जुड़े योगी, और जब हम मन से पीछे हटते हैं मन पर्याय का अर्थ है स्वयं के मन कील पर ठहर गए। जो पर्याय है, जो रूप है, कील पर ठहरा हुआ व्यक्ति स्वयं में ठहरा और जब कोई व्यक्ति अपने मन की पर्यायों का साक्षी दर्शन करने में समर्थ हो जाता है, वो हिमालय बन गया। दूसरे के मन पर्यायों का साक्षी दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। अब उसे कोई चीज दुख नहीं दे। जब कोई व्यक्ति अपने मन की पूरी परतों को देखने में समर्थ हो जाता है तो उसको अपने पूरे सुख के जन्म दिखाई पड़ने शुरू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आनंद को उपलब्ध हो जाता है, कोई भी ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। महावीर कहते हैं ऐसा व्यक्ति परमात्मा हो गया। परमात्मा का अर्थ है ऐसी शैली अवस्था को पा लेना जब मन वचन और शरीर के योगों का निरोध कर अनुभव होने लगे, शैली अवस्था पाती है, आपने पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है। तब सब कर्मों का क्षय कर मन पर्याय वाला व्यक्ति आपकी गाली की फिक्र नहीं करेगा, ना आपकी फिक्र करेगा। महावीर के लिए देखेगा कि आपकी गाली से मेरे मन में कैसे रूप, सिद्ध का अर्थ है मेरे भीतर क्या होता है। सिद्ध का अर्थ सवाल मैं हूँ, असली सवाल आपने। सिद्ध का अर्थ है जिसे मंजिल मिल गई। सिद्ध का अर्थ है जिसकी यात्रा। आपने गाली दी, मैंने आंख बंद की और देखा कि मेरे। सिद्ध का अर्थ है जिसे अब कहीं जाने को ना बचा। सिद्ध का अर्थ है जिसे अब कुछ पाने को ना बचा। सिद्ध का अर्थ है जिसे अब कुछ जानने को ना बचा। जो हो सकता था आखिरी इस जीवन में हो। और जो व्यक्ति मन के पीछे रखता है उसे आत्मा का अनुभव शुरू होता है। तो मन पर्याय की अवस्था में आत्मा की पहली झलक मिलने चेतना अपनी पूरी संभावनाओं को वास्तविक तब मन ऐसा ही लगता है जो हो सकता था बादल हूँ और मैं सूर्य हूँ। अब चेतना में कोई और बीज नहीं बचा। इन बादलों के साथ हमारा इतना तादात्म्य है कि हम भूल ही जाते हैं पूर्ण प्रगटावस्था हम उनके साथ एक परमात्मा की अवस्था। जब आप क्रोध से भरते हैं महावीर के लिए क्रोध अलग नहीं रहता, आप क्रोध आप क्रोधी हो जाते, उतने ही परमात्मा। जब आप भूख से भरते हैं तो आप भूखे हो जाते। लेकिन मन पर्याय वाला व्यक्ति
कुछ हैं जो तड़प रहे हैं और बीज को तोड़ रहे हैं। ये स्पष्ट भेद है। कुछ हैं जो अंकुरित हो गए, आपने गाली दी है और फूलों की तरफ बढ़ रहे हो गया, और कुछ हैं जो फूल हो गए। मन की उद्विग्नता मेरी उद्विग्नता नहीं है, सभी परमात्मा। मन की बेचैनी मेरी कुछ बीज में, कुछ अंकुर में, कोई वृक्ष में, कोई फूल में, लेकिन उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं, स्वरूप में कोई अंतर नहीं। मैं परेशान नहीं। अनंत परमात्माओं की धारणा मन के घेरे के बाहर व्यक्ति परमात्मा, प्रत्येक व्यक्ति बड़े के से भीतर भगवत्ता है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही मन का जीवन है। सिद्धि का अर्थ जो है भी हम जानते भगवत्ता हैं अपने बाबत में भगवान हो जाना। जो व्यक्ति मन के सिद्धि का अर्थ है उस जहाँ से अब कोई वासना का सवाल न रहा। ध्यान मृत्यु का प्रयोग, ध्यान से मन पर्याय, जहाँ से पार जाने का कोई उपाय नहीं। नहीं। डरते हैं जो थोड़ा सा भी आखिरी बिंदु है जीवन का बाहर निकलने में, क्योंकि मन के बाहर निकलने का मतलब है कि इसी की हम तलाश भी कर रहे हैं। मेरा सारा होना ही लेकिन मन। जहाँ हम तलाश कर रहे हैं शायद वो जगह कभी नहीं कभी एक आध कदम जहाँ रखते इसे हैं तो पाया बगला जा के सके। सिर पीछे रख लेते। हम इसी को खोज भी रहे, कोई धन में, कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई शास्त्र में, लेकिन वो खोज वहाँ हो नहीं सकती। उसे खोजना होगा भीतर। दरवाजे उन्होंने सब बंद कर, जहाँ भी हम खोज रहे हैं हम गलत खोज रहे हैं, और इसलिए जब हमें नहीं मिल पाता साख से एक लकीर खींचती, तो हम इस बात का ख्याल नहीं लेते कि हमारी खोज गलत थी। समझना कि हत्या हो हम जाए। सोचते हैं हमारा भाग्य इस गलत। घेरे के बाहर भर मत निकलना। हम सोचते हैं उसकी कोई पत्नी चीज को बाधा बन घसीट के गई। दूसरे कमरे में ले गए। जब हम एक व्यक्ति में सुख खोजते हैं नहीं पाते तो हम सोचते हैं ये व्यक्ति ही गड़बड़, इसलिए सुख नहीं मिल पा रहा। किसी और में खोजे, उसका घर धन में खोजते नहीं मिलता तो सोचते हैं पद में खोजे, पद में खोजते हैं नहीं मिलता तो सोचते हैं शास्त्र में खोजे। लेकिन एक दिशा सदा अछूती रह जाती, हम कभी नहीं सोचते कि अपने में खोजे, सदा कहीं किसी और में। जब तक हमें ये ख्याल न आ जाए कि हम कहीं भी खोजे खोज गलत होगी, जब तक हम अपने में न खोजे। कमरे में मेरे साथ, और इसलिए हमें दूसरों में इतने दोस्त कायर हो। नसरुद्दीन ने दूसरे में दोस्त दिखाई पड़ने का कारण जहाँ जहाँ हम असफल होते हैं वहाँ वहाँ दोस्त खोज के हम अपने मन को नसरुद्दीन पूरा हो गया। नौकरी के लिए एक दफ्तर में गया, वॉचमैन की, पहरेदार की जगह खाली। तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया जब वो तुम्हारे साथ? उस मालिक ने कहा कि 3 अलग अलग मौकों पर घेरे के बाहर। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमें किस तरह का व्यक्ति चाहिए। मुझे कायर कहती, तुम ठीक हो, ऐसे ही हम भी कभी काम हम दे सकेंगे, लेकिन फिर भी तुम समझ लो कदम रखते। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 24 घंटे संदेह करे। वॉचमैन वो आदमी तो जा चुके, नसरुद्दीन अभी भी घेरे में कभी आस्था और भरोसे से न देखे, 24 घंटा संदेह करे भी अपने को समझ लेते हैं, और 24 घंटा लोगों के दोष भूल डर निकालने की कोशिश में लगा, मौत न हो जाए, और 24 घंटा लड़ने को तत्पर। ध्यान में भी वही डर है, दुष्ट स्वभाव हो और गुरु से बड़ा हत्यारा कर्कश आवाज हो। हमने तो को मृत्यु ही कहा है, और जब कठोपनिषद में और जरा ही कोई उत्तेजना दे दे तो बिल्कुल शैतान उसके भीतर नाराज हो जाए। ऐसा आदमी चाहिए, क्योंकि नचिकेता के पिता ने उत्सव किया और वो दान कर रहा है। दिस जॉब आंट फॉर मी, तो जैसा कि लोग दान करते हैं, मरी मुर्दा चीजें, ये काम मेरा नहीं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को भेज कर रहा, घोड़े, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, रथ जो चल नहीं सकता, जैसा कि लोग दान करते, दानी जो आपके काम नहीं आता, लोग उसको दान करते। वो आदमी कह रहा है जिसको नौकर रखना है, तुम बिल्कुल ठीक हो। समाज में एक नियम कहता ये नौकरी मेरी, दान उसी मैं इसमें न जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, ये तो मत करना, इसका कोई मूल्य नहीं। दान का मतलब ये है कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी चीज हो उसका दान करना, कोई मैं मानता हूँ कि कोई कर की समझ जो दान के संबंध में वैसी समझ, क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं दूसरे से वो नहीं मिलता। हर सकता है एक चीज दान करना, वो मिल नहीं सकता, इसलिए नहीं कि दूसरे में कोई भूल है, वो मिल ही नहीं सकता, वो वस्तुओं का स्वभाव नहीं। हम दूसरे से प्रेम चाहते हैं, क्रोध पाते हैं, दान करते हैं, और अक्सर दान की दूसरा क्रोधी लोग भी दूसरों को दान करते चले जाते, तो किसी के काम की नहीं होती। जो भी प्रेम चाहता है वो क्रोध पाएगा। नचिकेता का पिता प्रेम की चाह में ही हम नचिकेता पास में बैठा देखा, बड़ी मुश्किल बात, जटिल बात। हमारी वासना ही उपद्रव का कारण। इनसे क्या हम जो मांगते हैं उससे विपरीत हमें मिलता है। आप नाराज होता चला, खुद अपने जीवन को देख लें, जो आपने मांगा है स्वभाव का, क्योंकि अभी उनकी उम्र क्या है,
अभी नचिकेता लेकिन आप सोचते हैं कि विपरीत मिला इसलिए कि दूसरी तरफ बाप समझ रहा है कि वो दान कर रहा है, उसको दिखाई पड़ रहा है बेटे को कि कैसा दान। नसरुद्दीन के गाय तो दूध दे ही नहीं सकती, उल्टा जिसको तुम दे रहे हो उस पर बोझ हो जाएगा। पूरा आदमी था, प्रतिष्ठित था, काम करना पड़ेगा। सारे लोग जानते थे गाय देने से क्या फायदा है, या कहीं बदनाम। बाप से कहता तू चुप रहे, तू क्या जानता है। तो टेलीफोन कंपनी ने सोचा कि पहले टेलीफोन का उद्घाटन नसरुद्दीन करे। उसकी पत्नी 20 मिनट दूर कहीं गाँव में गई, सभी कुछ तो कहता मुझे तो उसकी पत्नी से मुलाकात उद्घाटन में। नसरुद्दीन बामुश्किल राजी हुआ। उसने कहा कि बामुश्किल तो हो गई और तुम उसी से मुलाकात करवा रहे, लेकिन हम किसी तरह थोड़ी शांति अनुभव कर रहे हैं। अब ये उपद्रव टेलीफोन का गाँव में आ गया। मतलब ये कि आप पत्नी से कोई छुटकारा नहीं, वो बाहर जाए तो गहरे से गहरे फिर भी लोग नहीं माने तो वो राजी हो गए। और जीवन की परम मौसम था। उसने टेलीफोन हाथ में लिया, कपते हुए डरते हुए, जैसा कि सभी पति पत्नी से फोन करते वक्त मेरा प्रतीक ये है कि बाप जब कहता है तुझे मृत्यु को, फिर ये तो पहला टेलीफोन गुरु को दे दूंगा, और उसने कभी टेलीफोन नहीं किया था। हाथ कपने लगा, तभी संयोग की बात जोर से बिजली कड़की, गुरु से गुजर के बिजली गिरी, उसके हाथ से टेलीफोन छूट गया, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। नचिकेता नया होकर किसी तरह संभाल कर अपने को उसने उठाया और उसने कहा कि हमारा डर यही है समाधि कि हम मर तो नहीं जाएंगे। उसने कहा कि बिल्कुल पक्की बात है कि वही बोली, बचा के ध्यान करना, यही मेरी ध्यान नहीं हो सकता। वो बिजली की कड़क आवाज का गिरना, वो समझा कि अपनी पत्नी से बातचीत हो रही। मन प्रयास हम पहले कहते कि और उपद्रव टेलीफोन का यहाँ मत लगाओ, मन से दूर हट जाए। तो दूसरे में हम सदा ही खोज मन के साथ जहाँ जहाँ तादात्म्य हो वहाँ वहाँ तादात्म्य न होने दो। अति पर हो, क्रोध उठे, पूरा प्राण आपका कहेगा कि क्रोधी हो जाओ, लेकिन भीतर शांत बने रहे। क्रोध को घूमने दो, हमारे जीवन दबाने की कोई जरूरत नहीं। अड़चन यही है कि फड़कने दे, कोई दे रहा है, बंधे कोई बन जाने दे। परिस्थिति, कोई व्यक्ति, क्रोध शरीर के खून को तप्त करके सांस तेज चलने लगे, चलने दे। महावीर कहते हैं कि लेकिन भीतर भी नहीं आता, केंद्र पर अलग खड़े देखते रहे कि क्रोध उससे विपरीत हमें मिलता है। ये सीधा उत्तर है हमारी मांग का। मैं अन्य, मैं अलग। सिद्धावस्था वैसी अवस्था है जब बाहर से हमारी जैसे ये किसी और को घट रहा है, और हम भीतर पकड़े ऐसे ही दूर, और हम भीतर जैसे लोभ पकड़े वैसे होने से हम परिपूर्ण विचारों का झंझावात पकड़ ले, दूर खड़े हो। रात पड़े संतुष्टि, विचार पकड़े हुए, विचारों के कारण नींद में बाधा नहीं पड़ती। सिद्ध को आप विचारों के साथ तादात्म्य जोड़ने से बाधा, वहाँ हीरे की खदान। अब दोबारा जब ऐसा हो, रात नींद न आए और विचार पकड़े हो, तब कुछ न करे, सिर्फ आंख बंद किए। आप कहेंगे हमें मंत्रण देने आया है कि चलो स्वर्ग में आपकी तपस्या काफी हो गई। जैसे आकाश में बदलियां चल रही, ऐसे मन में विचार चल आप उसे जैसे रास्ते पर कारें चल रही, ऐसा मन में विचार चल रहा है। मैं अपने घर में बैठा नहीं कह सकते हैं जो उसे कंपित कर दे। आपके पास कुछ थोड़ी देर में आप कहेंगे जगत राख हो गया, आप इस जगत में कुछ भी मूल्यवान न रहा। ध्यान की प्रक्रिया भी जगत यही है कि निर्मूल्य हो गया, विचार से ध्यान अपने को मूल्य तोड़ लेना। जगत में सभी चीजें निर्मूल्य, मूल्य हमारा विचार से टूटते ही व्यक्ति को मन पर्याय की अवस्था शुरू हो जाती। महावीर जितना हम मूल्य देते हैं वो हम पर निर्भर है, किस चीज को हम मूल्य देते हैं वो हम पर निर्भर को उपलब्ध हो। सारा मूल्य मनुष्य पांचवें ज्ञान को महावीर कहते हैं केवल। अलग अलग जगह अलग अलग मूल्य दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग समाज अलग अलग चीजों को मूल्य देते हैं। जहाँ कुछ भी जानने को नहीं रह जाता, ज्ञान में मन आपके लिए दो कौड़ी की मन की पर्याय, क्योंकि आपके समाज में जानते जानते साक्षी होते होते मन की पर्यायें गिर जाती है, रूपांतर। मूल्य व्यक्ति देता है और मूल्य दिए जाते हैं वासना। उस खाली सिद्ध के लिए जगत निर्मूल्य है, और ध्यान रहे जब तक जगत में मूल्य तब तक आप भीतर निर्मूल्य रहेंगे। ये पांच जब जगत से मूल्य खो जाएगा, सिद्ध की अवस्था में जो जाना जाता है वही सिद्ध की आत्मा में मूल्य है। और सारा इस बात को ठीक से समझने महावीर का जो बड़ा अनुसार है कि आत्मा, वो कहते हैं आप जैसे हैं, माया का मतलब इतना ही है केवल कि वहाँ हमने ही डाला था मूल्य, और हमने इसलिए सत्य की खोज छोड़ो, अब जो हम डालते हैं वही हम निकालते हैं। आप जैसे हैं उसमें तो हम पहले प्रोजेक्ट करते हैं मूल्य, और फिर हम असत्य को आकर्षित करते हैं। बड़ा खेल है। सुप्त की अवस्था में असत्य नहीं जाना जाता, मति की अवस्था में इंद्रिय सत्य जाना जाता है, वस्तुओं का, सब कर्मों का क्षय कर, मन अवधि की अवस्था में सूक्ष्म इंद्रियों का सत्य जाना जाता है। लोक से
मन पर्याय की लोक अवस्था के में मस्तक मन के जो ऊपर के पार अग्रभाग पर उसकी स्थित झलक होकर और मन के सब रूपांतरणों का सत्य जाना जाता है। और महावीर केवल कहते हैं लोक और अलोक से जाना जाता है। ये द्वंद्व, जैसा मैंने कहा, मात्र अस्तित्व। यमुना और गंगा, हम परमात्मा कहें, ये दो जो भी नाम देना चाहिए, और निर्वाण कहें, मोक्ष कहें। लोक और अलोक, महावीर ने मैटर ये और 5 एंटी मैटर, ज्ञान विज्ञान की भाषा में कहें, और मेरे जाने किसी इन दोनों विरोधों के व्यक्ति ने बीच ज्ञान का इतना सूक्ष्म लोक के वैज्ञानिक अग्रभाग विश्लेषण नहीं किया और अलोक के प्रथम भाग और इसकी कोई संभावना नहीं कि इन 5 के अतिरिक्त 6वां ज्ञान हो सकता। पदार्थ, इसकी कोई संभावना और अपदार्थ। विज्ञान 3 तक पहुंच गया, लोक और अलोक 4थे पे चरण रख रहा है। इन दोनों के द्वंद्व के मध्य में ध्यान पर पश्चिम में बड़े प्रयोग हो रहे हैं, 4थे पर चरण रखने की कोशिश की। इस अवस्था आज नहीं कल फिर कोई अंत नहीं, ये स्मरण अनंत आना अवस्था शुरू है, हो जाएगा। ये टाइमलेसनेस, महावीर इस सदी के ये पूरे होते शाश्वतता है। मन के संबंध में बड़े से बड़े वैज्ञानिक क्षण से हो सकते हैं। फिर कोई दूसरा क्षण नहीं, ये क्षण अनंत है। ज्ञानावरणी, इससे बड़े विचार पैदा हुए, दर्शनावरणी, बड़ी चर्चा, वेदनी, मोहिनी, साल तक आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, वो पूछते इस प्रकार संक्षेप जब में भी कोई ये चीज 8 शुरू कर्म होती तो बतलाए। उसका अंत होता है। ये 5 ज्ञान, अगर और ये इन सिद्धावस्था 5 ज्ञान शुरू को होती ढक तो ये लेने अंत वाले, कब होगी? महावीर कहते हैं इसका इस अंत नहीं केवल होता, को ये ढक लेने वाले, इस शुद्ध ज्ञान को ढक लेने वाले 8 कर्मों के रूप अंत नहीं। महावीर मजे की बात है, महावीर की बात समझने जैसी। वैज्ञानिक की पकड़, और महावीर कहते हैं जैसे कि कोई निदान करता है मरीज, प्रारंभ है, क्या अंत बीमारी नहीं। है, क्या कारण, संसार क्या का उपाय, अंत है, प्रारंभ नहीं। ऐसे एक सिद्धावस्था का प्रारंभ है, महावीर अंत कभी नहीं। और दोनों मिलकर एक वर्ष इसलिए उपनिषद में जो काव्य है वो महावीर कहते हैं संसार का कोई प्रारंभ नहीं है, ये सदा। महावीर इसलिए महावीर सृष्टा को नहीं मानते, बिल्कुल शुद्ध या कभी क्रिएशन हुआ इसको नहीं मानते, वैज्ञानिक सृष्टि की गई इसको नहीं मानते। वो कहते हैं संसार शायद इसलिए महावीर का प्रभाव जितना पड़ना इसका था कोई उतना कारण नहीं नहीं। लोग गणित से कम प्रभावित होते, काव्य से ज्यादा। सिद्धावस्था का प्रारंभ है, सिद्धावस्था के प्रारंभ का अर्थ हुआ क्योंकि लोग कल्पना से ज्यादा प्रभावित होते हैं, सत्य से कम। जैसे ही कोई सिद्ध हुआ उसके लिए संसार का अंत। महावीर के कम प्रभाव पड़ने का एक तो महावीर कहते हैं संसार का प्रारंभ नहीं है, अंत है, कि वो बिल्कुल गणित की तरह चलते हैं। सिद्धावस्था का प्रारंभ है, अंत नहीं। लेकिन जिसको साधना के पथ पे जाना है कभी का काम नहीं। जिसे घर में बैठ के आंख बंद करके सपने देखने हैं बात अलग, लेकिन जिसे यात्रा तय करनी है उसे तो नक्शे चाहिए, सिद्धावस्था को रख दे, खतरों का पता चाहिए, खाई खड्डे कहाँ हैं, भटकाने वाले मार्ग कहाँ हैं, और क्या क्या कारण है जिनके कारण में संसार में खड़ा हूँ, और एक एक कारण को कैसे अलग किया जा सके ताकि मैं संसार हो जाऊँ। महावीर एक शुद्ध चिकित्सक की तरह व्यवहार कर रहे हैं जीवन के दोनों को जोड़ने से एक वर्तुल बन जाए। 8 वे कहते हैं मनुष्य की शुद्धता को रोक लेने वाले कर्म वाले, इनको एक एक को निकालने समझ में आ जाएंगे। ज्ञान को आवृत करने वाला पहला, जहाँ से फिर कोई कौन सी चीज आपके ज्ञान को आवृत करती है, वही ज्ञानावरणी। अनेक दार्शनिकों ने सवाल जो चीजें आपके ज्ञान को रोकती हैं, ढांकती हैं और आपके अज्ञान को परिपुष्ट करती हैं, वे सभी ज्ञान पर आवरण। कौन सी चीजें आपके अज्ञान को परिपुष्ट करती हैं? पहली तो बात यही है कि आप अपने को अज्ञानी मानने से राजी नहीं, भागना नहीं चाहेगा। आप महावीर कहते हैं जब भी हम सोचते हैं अंतरहित, खोज हमारा मतलब होता है बहुत लंबी, लेकिन कहीं अंत ये बीमारी हो गई। ये ऐसा जैसा कोई बीमार आदमी कहूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, कौन कहता है कि मैं बीमार होता है कि जहाँ अगर बीमार आदमी का को एक तरह का आक्रमण समझ ले कि उसको कोई बीमार कहे तो वो लड़ने लगे कि कौन कहता है कि मैं बीमार हूँ। जो प्राथमिक क्षण है वही अंतिम क्षण है, वहाँ कोई चीज गुजरती हुई मालूम नहीं पड़ेगी। अज्ञानी नहीं करता, वो कहता कौन कहता मैं अज्ञानी। अगर कोई आपकी बात को गलत सिद्ध करे तो आप लड़ने को तैयार हो जाए। गलत सिद्ध करने में क्या खतरा है, वो आपको सिद्ध कर रहे हैं आप अज्ञानी। यही खतरा, ऐसा कभी नहीं लगेगा दुनिया में। ड्यूरेशन का कोई सवाल, मेरी बात सच, वहाँ आपकी घड़ी रुक जाएगी। इतने जो संप्रदाय दिखाई पड़ते, घड़ी नहीं चलती, इतने अड्डे दिखाई पड़ते, इनका झगड़ा कोई सत्य का झगड़ा नहीं। सत्य के लिए क्या झगड़ा हो सकता है? झगड़ा इस बात का है कि जो मैं कहता हूँ
वही सत्य, और कोई सत्य नहीं हो सकता। मैंने सुना संसार का हिस्सा है, क्योंकि समय परिवर्तन का हिस्सा है। फकीर मरा। अगर हम ठीक से समझे तो परिवर्तन होता है, इसलिए समय हमें पता चलता है। अगर परिवर्तन न हो तो समय का पता न चले। जितना ज्यादा परिवर्तन होता उतना ज्यादा समय का पता चलता है। स्वर्ग का पूरा पश्चिम में लोग ज्यादा टाइम कॉन्शियस है, और मैं पूरे स्वर्ग में भ्रमण करना चाहता हूँ, इसके पहले की कहीं निवास बनाऊं। इतने समय से परमात्मा ने कहा कि ये उचित परेशान नहीं है ना पीड़ित, नियम विपरीत। अगर जंगल में जाएं आदिवासी के पास, तुम सूफी हो, समय का कोई सवाल नहीं, समय जैसे है ही नहीं। स्वर्ग का वो हिस्सा जहाँ सूफी बसते हैं, जब परिवर्तन जोर से होता है तो समय का जिद बांध ली। उसने कहा कि चाहे मुझे नरक दे। जब परिवर्तन धीमा होता है तो समय भी धीमा। इसके पहले कि मैं अपनी परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता तो जितना है देख लेना। अगर ठीक से परमात्मा ने जिद क्या, कोई ऐसी जिद नहीं करता, परिवर्तन के क्योंकि सभी मानते हैं कि उनका स्वर्ग ही बस स्वर्ग है। जैनी आते हैं वो अपने स्वर्ग में चले जाते हैं, हिंदू आते हैं वो अपने स्वर्ग में चले जाते हैं, और वो सब यही मानते हैं कि उनका स्वर्ग ही मात्र स्वर्ग है, बाकी कोई स्वर्ग है नहीं। तू कैसा आदमी, ये बात ही ठीक नहीं, नियम विपरीत है, लेकिन तू नहीं मानता। मुझे प्यारा कोई भी पता नहीं, तुझे मौका देता हूँ, लेकिन किसी को समय का पता चलता है क्योंकि चीजें बदल रही है। एक देवदूत एक बदलाहट से दूसरी बदलाहट के बीच जो खाली जगह है उसमें ही समय का मुसलमानों का स्वर्ग, करोड़ों करोड़ों मुसलमान, समय परिवर्तन का बोझ। सब महावीर कहते हैं सिद्धावस्था में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए समय भी नहीं, वहाँ कोई समय का पता नहीं चले। आखिर में उस आदमी से सूफी से न रहा गया, ठीक है, लेकिन इनका फुसफुसा क्यों बात करते, इनका इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, सब यही मानते हैं तो बस यही केवल स्वर्ग में। जहाँ तक वासना है वहाँ तक परिवर्तन है, जहाँ वासना नहीं है सिर्फ हर एक की यही मानता है कि मैं ही स्वर्ग में हूँ। अगर मुसलमान को पता चल जाए कि ईसाई भी स्वर्ग में तो उदास हो जाए, सब मजे चला गया। ईसाई सब नरक में पड़े, यही तलाश। जैन को पता चल जाए कि हिंदू भी चले आ रहे हैं, खोज है हर श्वास, उसकी सारी भूमि खिसक जाएगी। इनका मजा ही है, ये जो इतने आनंद दिखाई पड़ रहा है, इनका मजा ही है कि समझते हैं कि ये केवल स्वर्ग में, बाकी सब नरक में। जिसके पार पाने को कुछ न बचे। हर आदमी अपने सत्य को, सत्य की सीमा से, क्योंकि और धन पाने को बच रहे सोचता है, जो वो मानता है वही पद नहीं मिलता, और पद पाने को उसको मान लेगी उसकी। कितने ही शास्त्र के ज्ञाता हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, और शास्त्र। और ऐसा व्यक्ति सदा अज्ञान में घिरा रहता है। इस जगत में ऐसी ज्ञान की तरफ जाने वाले व्यक्ति को इस तरह के कर्म मल को अपने आस पास इकट्ठा नहीं करना चाहिए। उसे सदा विनम्र, मुक्त, राजी होना चाहिए कि सत्य कहीं से भी आता हो, मैं खुला हूँ। अंतर यात्रा में एक जगह है, सत्य कहाँ से आता है इसका कोई सवाल नहीं। जो अपने को मैं प्यासा हूँ, पानी गंगा का है कि यमुना का, इससे कोई सवाल नहीं। पानी अपने को नहीं पाता उसे पाने को सदा ही बचा है। पानी किन, और जब तक वो अपने को न पालेगा तब तक लेकिन कुछ ना समझ, कितनी ही यात्रा आम खाने जाते हैं लेकिन गुठलियाँ गिन के जीवन बिताते हैं, आम खाने का मौका ही नहीं आता, गुठलियाँ काफी यात्रा समाप्त होती। जो स्वयं महावीर कहते हैं ज्ञानवर्णी उन सारी वृत्तियों को, महावीर जो आपके ज्ञान के प्रस्फुटन में बात दिए, आपका अहंकार, सूत्रों को दिए, आपका मतवाद, आपके पक्षपात, क्षण भर को आप भी सिद्ध होने आपका ये आग्रह कि यही ठीक है, क्षण भर को भी अनाग्रह चित्त चाहिए। तो आपकी खोज महावीर ने पूरे अनाग्रह चित्त, क्षण भर को भी आपका मन न दौड़ता हो, एक क्षण को झलक मिलती है। वो कहते हैं कोई भी चीज को ऐसा मत कहो कि यही ठीक, पता लगता है उसका, क्योंकि जगत बहुत बड़ा है और भी स्वर्ग है, वो आनंद भी अपरसीम है। एक क्षण को भी झलक, एक बिजली कौन जाए भीतर। विपरीत बात भी ठीक हो सकती है, चल पड़े, क्योंकि जीवन बड़ा जटिल है। यहाँ एक आदमी जो भी कहता है वो आंशिक ही होगा, पूर्ण नहीं होगा। जो भी कहा जा सकता है वो आंशिक होगा। और जिन्हें भी वो धन पाना, ये भी महावीर का प्रभाव बहुत नहीं पड़ा, क्योंकि महावीर का विचार संप्रदाय बनाने वाला विचार नहीं। जिन्होंने बना लिया उनके पीछे वो चमत्कारी लोग। जिस पद के महावीर के पीछे संप्रदाय बन नहीं सकता, बनना नहीं चाहिए, क्योंकि महावीर संप्रदाय की जो मूल भित्ति है, मैं ही सीखूंगा, चाहे कितने सम्राट के संप्रदाय जो कहे कि आप भी ठीक है, वो कैसे बन सकता है। पद को पाकर मंदिर कहे कि मस्जिद भी ठीक है, कोई हरकत नहीं, वहाँ भी चले गए तो चले। मंदिर का धंधा, स्वामी राम अपने को मंदिर को तो कहना ही चाहिए लोगों को बड़ी सब गलत है, क्योंकि वो हमेशा कहते राम बादशाह। और जितनी ताकत से मंदिर कहे कि मस्जिद गलत है, चर्च गलत है, और जितना सुनने वाले को भरोसा दिलाता है कि सिर्फ मंदिर सही है, उसका संदेह मिटा कोई आने वाला है।
दुकान की ही बात है। अगर दुकानदार कहने लगे कि जो माल मेरी दुकान पर वही सब दुकान है, जो दाम मेरे वही सबके, राम ने कहा मैं इसलिए कहीं से भी ले लो सब एक, ये दुकान खो जाएगी, ये दुकान नहीं बच सकती। दुकानदार को कहना ही चाहिए कि माल तो सिर्फ यही है, बाकी सब नकल। पाने को कुछ नहीं बचा, वो सम्राट है, मुझे पाने को कुछ। महावीर अजीब दुकानदार, वो कहते हैं मैं सम्राट इसलिए अपने को कहता हूँ, वो किसी को गलत कहते ही नहीं। उनकी चेष्टा ये है कि कहीं कोई कितना ही गलत हो उसमें भी थोड़ा सच जरूर होगा, उस सच को चुन लो, क्योंकि कोई बिल्कुल झूठी बात टिक नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। खड़े होने के लिए थोड़ा सा सच का सहारा चाहिए। इसलिए जब तुम किसी असत्य को भी चलते देखो तो महावीर कहते हैं खोज करना, क्योंकि वो चल रहा है तो उसके पीछे जरूर कहीं कुछ सत्य है, क्योंकि सत्य के बिना प्राण नहीं, असत्य चल नहीं सकता। असत्य को भी सत्य के ही पैर चाहिए तो ही चल सकता है। मार्ग भूल चूक से भरे हो, लेकिन खोज वही है। उस सत्य को पकड़ लो, असत्य की तुम फिक्र छोड़ो। असत्य पर जोर ही क्यों देते हो, तुम उस सत्य को पकड़ो। प्रेम में भी वही। महावीर से कोई आके कहता है हम खोज रहे हैं कुछ और कि निर्वाण है या नहीं, वो मिलता नहीं, महावीर है इसलिए नहीं भी। संप्रदाय मुश्किल, जिस दिन हमें, क्योंकि वो आदमी एक कोई पक्की बात हो, आदमी पक्की बात ही नहीं कह रहा, कभी कुछ कभी कहता है, कभी कहता है। पड़ने लगे, तो आदमी पूछता क्या मतलब आपका, या तो है कहो है या कहो नहीं है। साफ सुगंध आने लगे, संप्रदाय बनाने के लिए साफ बातें चाहिए। ऐसा नहीं कि महावीर की बातें गैर साफ है, लेकिन इतनी साफ है कि हम जैसे अंधों को उनमें सफाई नहीं दिखाई पड़ती। जादू की तरह हमारी आदतें हैं बड़ी हुई। महावीर का सत्य आकाश की तरह बड़ा है, हम आंगन की तरह छोटे छोटे सत्य वाले बोलने के लिए। तो महावीर कहते हैं कि निर्वाण है उसके लिए जो केवल में थोड़ी देर के लिए संसार से अपने को, निर्वाण नहीं है उसके लिए जो अभी सोचना छोड़ देना जरूरी, ताकि मौका संसार में जो खड़ा है उसके लिए निर्वाण नहीं। थोड़ी देर के लिए भीतर के लिए अभी जो मेरा अनुभव नहीं है उसके होने का उपलब्ध होना चाहिए। महावीर तो कोई पूछता है क्या संसार माया है, क्योंकि मायावादी है तो संसार माया। महावीर कहते हैं घंटे में कुछ भी ना करे, क्योंकि जो संसार में खड़ा है उसके लिए संसार माया नहीं, और भीतर के अंधेरे से, और जो संसार के पार उठ गया उसके लिए संसार माया है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा, स्वप्न छूट गया। और धीरे धीरे प्रतिक्रमण, इंद्रधनुष दूर से देखे जाने पर है, पास से देखे जाने पर नहीं। तो महावीर कहते हैं सभी सत्य जो हम कहते हैं आंशिक हैं और उनसे विपरीत भी सत्य होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के आवृत करने वाले कर्मों को काट देता है। मताग्रह, बंधन, अनाग्रह चित्त। महावीर बड़े अद्भुत हैं। अभी महात्मा गांधी ने एक शब्द चलाया, सब क्या, महावीर उसको भी राजी नहीं, सत्य का भी आग्रह नहीं, क्योंकि जहाँ आग्रह आया वहाँ असत्य आ जाता है। महावीर कहते हैं अनाग्रह। हम तो असत्य का भी आग्रह करते हैं, क्योंकि मेरा असत्य आपके सत्य से मुझे ज्यादा प्रीतिकर मालूम पड़ता है, क्योंकि मेरा चेतना है। संन्यास मेरे असत्य के लिए मैं लड़ूंगा, मैं कहूंगा यही सत्य। क्यों इतनी लड़ाई? क्या कारण है? अगर ये असत्य टूटता है तो मैं